ये हमारी तिरुपति बालाजी तंजौर पेंटिंग और ये पूरा का पूरा जो है कंप्लीट पीस आप सब देख सकते हो। और एक एक डिटेल जो है वो आप सबके साथ हम शेयर कर रहे हैं एंड दिखा रहे हैं एंड बता रहे हैं। शायद आप सब सोच रहे होंगे ये हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये पेंटिंग आप सब भी बना पाएंगे 100%, और वो भी हमारे क्लासेस के थ्रू, क्योंकि क्लासेस के अंदर कई तरीके का जो है डिटेल जो है वो हमने शेयर किया है, टेक्निक शेयर किया है, हर चीज़ जो है टेक्निक वगैरह शेयर किया है। और उसी टेक्निक के जरिए जो है आप अपना वर्क को कंप्लीट कर पाएंगे। और वीडियो को अगर अच्छे से फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो 100% आप अपना वर्क को कंप्लीट कर पाएंगे। और इसका लेयरिंग आप देख सकते हो, कम से कम ये 1/2 इंची के आसपास जो है लेयरिंग उठाया है। आज का हमारी जो क्लासेस है ये पहला डे है और हमारी क्लासेस जो है आज से स्टार्ट है। और आज के जो हमारी क्लासेस है इसमें हमने मटेरियल का पूरा A to Z डिटेल जो है वो शेयर किया है एंड बताया है। एंड कोनिंग कैसे करना है, कोन कैसे बनाना है, मिक्सचर कैसे बनाना है, पूरा A to Z जो है वो हमने शेयर किया है एंड बताया है। तो 100% आप सबको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे, क्योंकि आज के जो वीडियो है, आज की जो क्लासेस है इसके अंदर पूरा A to Z डिटेल जो है वो हमने शेयर किया है। मटेरियल से लेके कोन कैसे बनाना है एंड आउटलाइन का मिक्सचर कैसे बनाना है एंड आउटलाइन कैसे करना है एंड फिलिंग का मिक्सचर कैसे बनाना है, फिलिंग कैसे करना है, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन हलदार MH इंडिपेंडेंस आर्ट क्लास में आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं और आप सबको दिखाते हैं हमारी जो तिरुपति बालाजी है उसकी मटेरियल क्या क्या सामान चाहिए, क्या क्या आपको मटेरियल अरेंज करना है, ठीक है। पूरा A to Z जो है वो आप सबके साथ शेयर करेंगे एंड बताएंगे पूरा डिटेल के साथ। और हमने कोनिंग कैसे किया है, कोन कैसे बनाना है, पूरा A to Z डिटेल जो है वो आज के क्लासेस में हम बताएंगे। तिरुपति बालाजी तंजौर पेंटिंग क्लास आज से हमारी स्टार्ट हो चुका है और इसमें एक एक डिटेल के साथ जो है हम बताएंगे एंड गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो आप सब जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए अवेलेबल क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आप सबको। तो चलिए अभी आप सबको हम दिखाते हैं मटेरियल, और मटेरियल में हम जो जो लिस्ट में दिए हैं वही सब मटेरियल जो है हम आप सबको दिखाएंगे। और ये सब मटेरियल हर क्लास में अलग अलग स्टेप में हमने यूज़ किया है, तो आप सबको पता चलेंगे। ऐसा हम नहीं बताएंगे ये कहाँ पे यूज़ होंगे, वो कहाँ पे यूज़ होंगे, ऐसा बताएंगे तो आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन हम मटेरियल का पूरा डिटेल जो है वो आप सबके साथ शेयर करेंगे। और जब आप सब स्टेप बाय स्टेप क्लास को देखेंगे, वीडियो को देखेंगे, फॉलो करेंगे, तो आप सबको धीरे धीरे जो है हर चीज़ जो है वो समझ में आएंगे, कौन सा चीज़ जो है कहाँ पर यूज़ करना है और कौन सा चीज़ जो है कब यूज़ करना है, ठीक है। तो उस चीज़ का डिटेल जो है तभी मालूम होंगे जब आप यूज़ करेंगे, जब आप स्टेप बाय स्टेप क्लास को कंप्लीट करेंगे और लेयर बाय लेयर आपका जब आपका काम कंप्लीट होंगे तब आप सबको इस चीज़ का जो है नॉलेज होंगे। और अगर हम ऐसे बताएंगे कि ये यहाँ पे यूज़ होंगे, वो यहाँ पे यूज़ होंगे, ठीक है, तो इससे बहुत बड़ा लंबा वीडियो बन जाएंगे, ठीक है, और इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम सिर्फ मटेरियल हम आप सबको दिखाएंगे कि कौन कौन सा मटेरियल आप सबको अरेंज करना है, कौन कौन सा मटेरियल लेना है, और मटेरियल का पूरा डिटेल जो है वो आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए अभी हम दिखाते हैं और स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आप सबको, ठीक है। तो ये सब साइड कर देते हैं हम। तो हम स्टार्ट करते हैं मटेरियल, तो इससे ही स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है ये कैलिकॉल है, ठीक है। और ये कैलिकॉल का कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों को थे एंड ग्रुप में भी काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो रहे थे कैलिकॉल को लेके। तो ये जो कैलिकॉल है ज़्यादातर ये किस चीज़ों पे यूज़ होता है वो चीज़ हम बताएंगे, आप सबको डिटेल के साथ बताएंगे। तो ज़्यादातर ये जो है वुडन पे ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, जैसे लकड़ी वगैरह हो गया, बोर्ड वगैरह हो गया, लकड़ी का जितने भी आइटम्स है वो सारे में जो है ये कैलिकॉल का ही यूज़ किया जाता है। जैसे स्टिकर हो गया, ठीक है, और हर चीज़ पे, जैसे ये पेपर वगैरह पे चिपकाने के लिए, ठीक है, ये मतलब काफ़ी चीज़ों पे जो है ये चिपकाया जाता है कैलिकॉल, ठीक है। तो ये कैलिकॉल जो है ये आप अगर प्रोडक्ट जो है ये अगर ये कैलिकॉल अगर आप प्रोडक्ट ऑनलाइन से लेते हो तो ऑनलाइन में आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप 2-4 साइट जो है सर्च करेंगे ये कैलिकॉल को लेके, ठीक है, तो आपको जो है वो मिल जाएंगे ईजिली तरीके से, ठीक है, ऑनलाइन। और हो सकता है उसमें आपको क्वांटिटी ज़्यादा दिखाए, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन जो है ये कैलिकॉल जो है आप हमसे लेंगे तो हमसे भी आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। और इसका भी लिंक जो है वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। और इसका जो लिंक जो है वो ग्रुप में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका पूरा डिटेल जो है वो हमने शेयर किया है एंड बताया है। और एक कैलिकॉल ज़्यादातर जो है वुडन पे, लकड़ी पे यूज़ किया जाता है और ये आपको जो है ईज़िली मिल जाएंगे। हम आपको लिंक जो है वो शेयर कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, स्टूडेंट वाली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, प्लस जो है लिंक वगैरह हम शेयर कर देंगे। और अगर आपको हमसे परचेस करना है तो आप हमसे भी परचेस कर सकते हो। तो ये कैलिकॉल जो है ये पूरा हमने डिटेल बताया आप सबको। और रिलीफ के लिए जो है ये सबसे बेस्ट है, रिलीफ पेंटिंग जो है उसके लिए बेस्ट है,
ठीक है, अच्छा है। और तेंजोर के लिए भी आप ये वाला जो कैलिकॉल है ये आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और कैसे यूज़ करना है वो चीज़ जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप क्लासेस के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, पूरा A to Z डिटेल जो है वो क्लासेस के अंदर मिलेंगे। ठीक है, और ये कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, वो सब जो है हमने क्लासेस के अंदर बताया है, किस तरीके से कैसे लेना है। ठीक है, तो इसमें जो है कैलिकॉल जो है ये आप अमेज़न पे भी सर्च कर सकते हो, या मतलब जितने भी साइट है, ठीक है, सब में आप सर्च करके भी आप जो है मंगवा सकते हो। ठीक है, परचेस कर सकते हो। ठीक है, या आप अगर हमसे परचेस करना चाहते हो तो वो भी आप हमसे भी परचेस कर सकते हो। और ये जो कैलिकॉल है ये आपको हार्डवेयर के शॉप में भी मिल जाएंगे। अगर आप मान लीजिए कि 10 दुकान पे आप ढूंढे हो, 10 दुकान में से हो सकता है एक दुकान पे ये आपको कैलिकॉल मिल जाए। ठीक है, तो ये कैलिकॉल जो है आपको इजीली मिल जाएंगे हार्डवेयर के शॉप में। ठीक है, और या तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो। ठीक है, और आप हमसे भी लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी हम दूसरा वाला दिखाते हैं। और ये हमारा जो है, और ये सब आपको कहाँ कहाँ पे मिलेंगे वो चीज़ भी हम आप सबको बताएंगे। ठीक है, तो ये पीयू लग्जरी बोर्ड फिनिश। ठीक है, तो ये आपको जो है हार्डवेयर के शॉप में इजीली मिल जाएंगे 100%, ये दो चीज़, और इसमें दोनों ही आते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों चीज़ है ये आपको हार्डवेयर के शॉप में इजीली तरीके से मिल जाएंगे 100%। अगर ये नहीं मिलता है, अगर ये नहीं मिलते हैं, क्योंकि अगर आप 2-3 हार्डवेयर के शॉप देखेंगे लोकल एरिया में तो आपको इजीली मिल जाएंगे, ऑनलाइन मंगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हार्डवेयर के शॉप में आपको इजीली मिल जाएंगे ये दोनों चीज़। ठीक है, इसको लेके भी काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन हो रहे थे ग्रुप में। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। तो ये आपको हार्डवेयर के शॉप में मिल जाएंगे इजीली तरीके से। आप 2-4 शॉप में पता करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो इसके जगह आप रेजन ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन नहीं मंगाना है, अगर ऑनलाइन मंगाएंगे तो ऑनलाइन से मिल जाएंगे, लेकिन इसका जो प्राइस भी आप सब देख सकते हो। इसका प्राइस जो है तो देख सकते हो इसका प्राइस, और ये आपको 777 रुपये, 677 रुपये। ठीक है, और इसी के साथ ये वाला प्रोडक्ट आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ नहीं मिल रहा है पीयू, अगर आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है पीयू, ठीक है, तो आप इसके जगह रेजन ले सकते हो या वार्निश ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया अभी आप सबको, इसके जगह आप वार्निश ले सकते हो या आप रेजन ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये दोनों प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, लेकिन और एक चीज़ बताएंगे, जो वार्निश है वो थोड़ा सा पीला पड़ जाता है बाद में, जब आप काम करते हो करने के बाद जो है पीला पड़ जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पे यूज़ होंगे वो भी आप सबको जो है क्लासेस के अंदर मिल जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो ऐसा हम बता नहीं सकते कि ये कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, वो आपको क्लासेस के अंदर जो है मिल जाएंगे जब आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखेंगे। तो इसका जो कन्फ्यूजन था वो भी क्लियर हमने कर दिया है सभी स्टूडेंट की। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हो, ठीक है, लिखा हुआ है, तो आप सब यही वाला परचेस कीजिए। अगर ये नहीं मिलता है तो रेजन आप ले सकते हो। रेजन तो आपको इजीली मिल जाएंगे, आर्टिस्ट वाला जो रेजन होता है, इसका भी हम जो है लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, ऑनलाइन मत मंगाइए, आप लोकल एरिया से ही ले सकते हो। ठीक है, तो इसका भी डाउट जो है वो क्लियर हो गया। तो चलिए अभी हम दूसरा चीज़ दिखाते हैं। ये हमारी जो है स्प्रे पेंट क्लियर, स्प्रे पेंट लिक्वियर। ठीक है, तो देख सकते हैं ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है ये भी आपको स्टेशनरी हार्डवेयर के शॉप में मिल जाएंगे इजीली। ठीक है, हार्डवेयर के शॉप में इजीली मिल जाएंगे आप सबको। और ये कहाँ पे यूज़ होंगे वो भी हमने क्लासेस के अंदर बताया है आप सबको। ठीक है, कि ये कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो सब डिटेल जो है वो आपको क्लासेस के अंदर मिलेंगे। लेकिन ये लेना ज़रूर है आप सबको। ठीक है, ये जरूर लेना है। अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन ये आपको इजीली मिल जाएंगे लोकल एरिया में। ठीक है, तो ये लेना जरूर है आप सबको। अब ये कैसे यूज़ करना है वो क्लासेस के अंदर मिल जाएंगे आप सबको। तो जैसे कि हमने अभी जो तीनों चीज़ बताया, इस तीनों चीज़ों को लेकर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहे थे। ठीक है, तो क्लियर कर दिया, और वो कहाँ कहाँ पे मिलेंगे हमने आप सबको बता दिया है। ये तीनों जो चीज़ है ये आपको हार्डवेयर के शॉप में मिल जाएंगे। अगर आपको कैलिकॉल नहीं मिलता तो वो ऑनलाइन का लिंक हमने बता दिया ऑलरेडी। और ये MR फेविकॉल ये आपको स्टेशनरी के शॉप में मिल जाएंगे। MR ही लेना है 1 लीटर वाला। ठीक है, तो ये MR फेविकॉल के बारे में भी बता दिया, तो ये आपको स्टेशनरी के शॉप में इजीली मिल जाएंगे इजीली। और ये दो चीज़ जो है इसमें हमारे जो है टर्पिन ऑयल है, इसमें थोड़ा सा ही बचा है, और ये मिट्टी का तेल है। ठीक है, तो इन दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हो, इन दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको मिट्टी का तेल मिल जाता है तो आप ये ले सकते हो, अगर आपको टर्पिन ऑयल मिल जाता है तो टर्पिन ऑयल भी ले सकते हो। लेकिन ये आपको 100%
हार्डवेयर के शॉप में मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, टर्पिन ऑयल में आज का थिनर भी जो है वो मिला हुआ होता है, और ये टर्पिन ऑयल आप काम करेंगे इससे, क्योंकि ये कैसे यूज़ करना है ये भी हमने जो है क्लासेस के अंदर बताया है। तो बस हम सिर्फ नाम बताएंगे प्रोडक्ट के बारे में, क्या क्या कहाँ पे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और यूज़ जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप ऑलरेडी समझ में आएंगे। ऐसा हम नहीं बता सकते कि ये कैसे यूज़ करना है, ठीक है, वो क्लासेस के अंदर आपको A to Z डिटेल जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको टर्पिन ऑयल लेना है ओरिजिनल वाला, ठीक है, थिनर वाला नहीं लेना है। कम से कम आपको टर्पिन ऑयल जो है वो 100-120 के आसपास मिल जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये टर्पिन ऑयल लेना है आप सबको, थिनर वाला नहीं लेना है। उनसे बोलिए कि थिनर वाला मत दीजिएगा, क्योंकि वो उड़ जाता है, क्योंकि ये आप थोड़ा सा डालेंगे कटोरी में, वो आधा एक घंटे बाद जो है वो हवा में उड़ जाता है, ठीक है, वो तो सूख जाता है, तो उससे साफ भी अच्छे से नहीं होंगे ऑयल जब आप करेंगे, कलरिंग करेंगे। अगर आप मिट्टी का तेल मिल जाता है तो और अच्छी बात है, मिट्टी का तेल सबसे बढ़िया है काम करने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ के बारे में मैंने बताया आप सबको, ये आप ढूंढिए इधर उधर के, जैसे इधर उधर, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये तो आपको 100% आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है, हार्डवेयर के शॉप में, ठीक है। और ये हमारी जो है ऑयल कलर, ठीक है। तो ये हमारी जो है मार्बल पाउडर है, और क्वालिटी आप सब देख सकते हो, आटे की तरह, पाउडर की तरह, ठीक है। तो देख सकते हो ये, और ये क्वालिटी हम यूज़ करते हैं, एंड स्टूडेंट को भी यही प्रोडक्ट हम देते हैं। जो हम यूज़ करते हैं मटेरियल, वही प्रोडक्ट जो है हम स्टूडेंट को भी देते हैं, सभी पार्टिसिपेंट को देते हैं। तो ये वाला मार्बल पाउडर आपको लेना है, और मार्बल पाउडर का पहचान कैसे करना है, कम क्वांटिटी में ही भारी लगने लगता है, ठीक है, कम से कम क्वांटिटी में बहुत वजन लगता है। और पाउडर जो है वो वाइट भी लीजिए, वाइट ही, जो वाइट है वो ही लीजिए। लेकिन कभी कभी हम भी लेते हैं मार्बल पाउडर, तो हम 2-3 कट्टा या 5-10 कट्टा इस तरीके से लेते हैं, और वो 30 किलो के आसपास आते हैं, कंपनी से लेकर आते हैं। लेकिन वाइट होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है बॉडी में, उसमें थोड़ा वाइट से थोड़ा डार्क टोन में भी आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कोशिश कीजिए वाइट ही लेने की, और दुपट्टे से ही छान लीजिए। अगर छानने के बाद अगर आपको कुछ मिल जाता है, अगर लगता है कि नहीं छानने से बहुत कंकड़ निकल रहा है, रेत रेत टाइप का निकल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा निकल रहा है, बहुत सारा कंकड़ निकल रहा है, ठीक है, अगर मान लीजिए इतना क्वांटिटी में एक कटोरी में अगर आपका इतना सा निकल जाता है डस्ट, तो कोई बात नहीं, आपके लिए यूज सही है मार्बल पाउडर। अगर मान लीजिए इतना सा छानने के बाद आपका इतना निकलता है छानने के बाद, तब तो वो मार्बल पाउडर बेकार है, क्योंकि आपका पूरा ही मार्बल पाउडर जो है बेकार ही निकल रहा है, इतना सा पार्ट निकल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है नहीं होना चाहिए। आप देखिए आटे की तरह होना चाहिए, आटे की तरह अगर होंगे, पाउडर की तरह होंगे, तो आप छानेंगे तो पूरा ही निकल जाएंगे। बस उसमें कुछ कुछ जो है कंकर होता है, ठीक है, कुछ कुछ जो है रेत रेतपन होता है, तो वो छाना नहीं जाता है, ठीक है। तो छानने के लिए आप दुपट्टा ही यूज़ कीजिए, और या तो आप इस तरीके से छन्नी भी आप यूज़ कर सकते हो, जो डबल जाली का हो, ठीक है, ये डबल जाली का हो, और इस तरीके से बारीक वाला आप लीजिए, ठीक है, और इस तरीके से छानिए, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे छान के, ठीक है, आप अपना काम को कीजिए, ठीक है। तो ये मार्बल पाउडर का क्वालिटी हमने बताया है, कम क्वांटिटी में ज़्यादा वजन लगेंगे, और पाउडर की तरह होंगे। वाइट लीजिए, या तो थोड़ा अलग अगर कलर में होता है, ठीक है, जैसे वाइट से अगर थोड़ा सा ऑफ वाइट में चला जाता है, या थोड़ा सा ग्रे टाइप में चला जाता है, तो फिर वो यूज़ करने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन आप वाइट ही लीजिए, वाइट जैसा ही अगर लगता है थोड़ा सा डार्क है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मार्बल पाउडर का हमने पूरा डिटेल आप सबको बताया है, तो यही लेना है आप सबको, ठीक है। और इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे, तो जितने भी मटेरियल का लिंक है वो सारे हम डाल देंगे कुछ कुछ, ठीक है। और बाकी जो हम सामान है वो आप हमसे भी परचेस कर सकते हो, क्योंकि हमने मटेरियल लिस्ट में हमने दे दिया है कि आपको कौन सा सामान हम प्रोवाइड करेंगे, वो भी हमने लिख दिया, मेंशन कर दिया है। और जो अरेंज वाला सामान है वो आप अरेंज कीजिए, ठीक है। अगर अरेंज नहीं होता कुछ कुछ सामान, तो आप हमसे भी परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब हटा देते हैं, साइड कर देते हैं। और ये आ गया हमारा ये जो मिरर है, मिरर कटिंग, ठीक है। और ये पेंटिंग में आप देखेंगे ऊपर की तरफ हमने स्क्वायर मिरर का कटिंग लगाया है, ठीक है। और इसका जो साइज़ है ये हम आप सबको दिखा देते हैं, इसका साइज़ मिरर कटिंग, और इसका जो mm है ये हमने 8 mm लिया है, ठीक है। तो एक बार हम नाप के भी दिखा देते हैं आप सबको। ये 4 इंची है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये 4 इंची से हम लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 4 इंची के लाइन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और ये साइज़ देख सकते हो आप सब। ये वाला पार्ट जो है ये 1/2 इंची आ रहा है, तो ये आपका जो है 8 mm है स्क्वायर वाला, ठीक है। ये ग्लास कटिंग, मिरर कटिंग सॉरी, ठीक है। तो ये भी आपको लेना पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप ये नहीं लगाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके जगह स्टोन भी यूज़ कर सकते हो, या तो अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। और ये जो है सर्कल वाली, ये भी 8 mm है,
AB 8 mm, ठीक है, सर्कल वाली। तो ये कटिंग वाला मिरर, ठीक है, जो हमने आप सबको दिखाया है। तो ये भी अगर आप लेना चाहते हो तो आपको लिंक हम दे देंगे, मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये अगर नहीं लगाना है वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो अभी हम जो है आप सबको और दिखाते हैं और बताते हैं। और ये अगर आपको फॉर्म इस तरीके का मिल जाता है घर में तो आपकी इजीली तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है। अगर इस तरीके का कोई फॉर्म है तो ठीक है, वो जब आप वीडियो को देखेंगे तो आप सबको समझ में आएंगे इसको कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ठीक है। और ये फॉर्म लेना है इस तरीके का फॉर्म। अगर नहीं है तो फिर आप इसकी जगह धोती भी यूज़ कर सकते हो, या तो आप सॉफ्ट वाले ब्रूस भी यूज़ कर सकते हो, या तो आप कोई कपड़ा सॉफ्ट वाला भी यूज़ कर सकते हो इसकी जगह। लेकिन आप कोशिश कीजिए यही ढूंढने की, या तो आप फॉर्म भी ले सकते हो, ठीक है। अगर ये नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप उसकी जगह कपड़ा भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये कहाँ पे ये सब यूज़ होंगे वो आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेंगे। और ये हमारा टेक्सचर नाइफ, बटन नाइफ, कैंची, और ये वॉल पत्ती है, ठीक है। वॉल पे जो वो करते हैं, पट्टी वगैरह करते हैं, वही वाला पत्ती है। आप इससे बड़ा साइज़ का भी ले सकते हैं, ये छोटा वाला साइज़ है, पहले बड़ा फिर उससे जो छोटा है वो है, ठीक है। तो आप ये वाला भी पत्ती ले सकते हो। इसका जो साइज़ है वो आपको हम दिखा देते हैं। ये आपका 5.5 इंची है, ठीक है। तो 5.5 इंची के आसपास ये साइज़ है। और ये 4 इंची में एक सूत कम है, 2 सूत कम है, ठीक है। तो इससे बड़ा भी आप चाहो तो ले सकते हो। इससे करना है टेक्सचर, बोर्ड पे जो पेस्ट हम करेंगे उससे टेक्सचर करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है इस साइज़ का, क्योंकि मार्केट में छोटा वाला ही मिलता है, छोटे वाले में बहुत समय लग जाता है और पेस्ट भी जो है वो सूख जाता है। तो आप, मेरा सुझाव यही है कि आप यही वाला चीज़ लीजिए, ठीक है। ये जो वॉल पे जो पट्टी करते हैं ये वाला चीज़ लीजिए आप, ठीक है। तो ये वाला पत्ती जो है आपको लेना है और बेस करना है। और ये मिक्सचर बनाने के लिए बटर नाइफ, अगर बटर नाइफ नहीं है तो आप इसी तरीके से बड़ा चम्मच से भी आप बना सकते हो। जो बड़ा चम्मच हो पीछे से इस तरीके से भी बना सकते हो, क्योंकि आप इस तरीके से बनाएंगे तो इसके अंदर जो है मिक्सचर घुस जाता है, रह जाता है, तो फिर अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है, ठीक है। तो फिर उसमें दाने दाने आ जाता है। तो आप इधर वाले पार्ट का ही यूज़ कीजिए, जो बड़ा वाला आप लेंगे चम्मच, या अगर आपके पास बटर नाइफ है, बटर नाइफ से अच्छे से मिक्स हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चम्मच भी यूज़ कर सकते हो बड़ा वाला। और एक कैंची भी लेना होंगे आपको, ठीक है। और ये मग, ठीक है, मग मिक्सचर बनाने के लिए मग चाहिए होंगे। अगर मग नहीं है तो आप कटोरी कोई भी चीज़ जो है आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मग ही यूज़ कीजिए। मग में क्वांटिटी ज़्यादा बनाएंगे इस तरीके से, एक एक मग इस तरीके से बनाएंगे तो आपको 2-3 मग में ही काम हो जाएंगे, ठीक है। और आउटलाइनिंग के लिए तो आप कटोरी वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। और ये येलो कार्बन, और आपको एक येलो कार्बन भी लेना है, एक नहीं, कम से कम 2-3 लीजिए। और हमने जैसे क्लास में बताया वैसे कीजिए आप सब, ठीक है। और एक प्लाईवुड लेना है 12 mm वाटरप्रूफ, ठीक है। तो प्लाईवुड जो है वो वाटरप्रूफ का ही लीजिए, अच्छा क्वालिटी का ही लीजिए, और 12 mm का ही लीजिए बोर्ड, ठीक है। तो ये बोर्ड आप सब देख सकते हो, ठीक है। और 4x3 फीट का, और जिस साइज़ का आपको बनाना है उस साइज़ का मैक्सिमम जो साइज़ रहेंगे वो आपका 4x3 फीट का है। लेकिन उससे अगर कोई किसी को मान लीजिए कि छोटा साइज़ बनाना है तो मैक्सिमम आप 2 फीट बाई 3 फीट या 2.5 फीट बाई 3.5 फीट ले सकते हो। उससे छोटा आप मत लीजिए, 2 फीट बाई 3 फीट से छोटा मत लीजिए। और 2 फीट बाई 3 फीट भी बहुत ही छोटा हो जाएंगे, डिटेलिंग भी बहुत बारीक बन जाएंगे। तो मेरा सुझाव है वो 2.5 फीट बाई 3.5 फीट ही लीजिए अगर किसी को छोटा साइज़ बनाना है तो, ठीक है। तो और बोर्ड जो है वो आपको 12 mm ही लेना है, 4x3 फीट का साइज़ का। जिस साइज़ का आप लेंगे उसी साइज़ का लीजिए, और 12 mm लीजिए। लेकिन जो साइज़ मैंने बताया उस साइज़ का अगर आप लेंगे तो 12 mm लीजिए। अगर 2 फीट बाई 3 फीट का भी बनाता है तो फिर भी आप 12 mm या आप 8 mm भी ले सकते हैं, लेकिन 12 mm ही लीजिए आप सब। अब चलिए हम बात करते हैं फॉइल लिपिंग की। तो ये हमारा गोल्ड लिपिंग, ठीक है। तो ये आपको जो है ऑनलाइन ईजिली मिल जाएंगे, अमेजोन पे सर्च करेंगे वो भी आपको मिल जाएंगे। 200, 300, 500, 700 ओरिजिनल वाला और महंगा है। और ये तो हम सस्ता वाला यूज़ कर रहे हैं लिपिंग, ये गोल्ड लिपिंग है, ठीक है, जो रेजन वगैरह में भी यूज़ करता है। और ये काला पड़ जाता है, ठीक है। ये सस्ता तो है लेकिन काला भी पड़ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमने केमिकल जो है वो लिया है इसके लिए, ताकि काला ना पड़े, लॉन्ग टाइम तक चले। अगर आप ओरिजिनल लगाना चाहते हो तो ओरिजिनल का भी वो वीडियो देखेंगे तो आप सबको डिटेल जो है वो समझ में आएंगे, आ जाएंगे, क्योंकि टेक्निक सेम है लगाने की जो टेक्निक है। गोल्ड फॉयल लगाइए या गोल्ड लिपिंग जो है, ये हमारे हाथ में जो है गोल्ड लिपिंग है, ठीक है। और सस्ता वाला ही यूज़ कीजिए, मेरा सुझाव ये है कि सस्ता वाला ही यूज़ कीजिए आप सब, ठीक है। वैसे आप सब चाहो तो ओरिजिनल लगा सकते हो, लेकिन वो अपना अपना चॉइस है। ओरिजिनल की जगह आप डुप्लीकेट लीजिए, और उसका आप सब शायद सोच रहे होंगे कि काला पड़ सकता है, लेकिन हमने यूज़ किया है ये, हम नहीं चाहते हमारा पेंटिंग ख़राब हो, ठीक है। तो काला ना हो जाए उसके लिए हमने जो है
हमारे गोल्ड को सेव करने के लिए हमने केमिकल भी यूज़ किया है। ठीक है, तो आप सब ये वाला परचेस कीजिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे एंड बता देंगे। ठीक है, और पूरा डिटेल जो है वो आप सबको गोल्ड में समझाया है, बताया है कि कैसे लगाना है गोल्ड लिपिंग का। ठीक है, काम तो देख सकते हैं ये गोल्ड लिपिंग। ठीक है, और किस तरीके से हमने लगाया है, किस तरीके से यूज़ किया, वो सब डिटेल जो है वो आप सबको क्लासेस के अंदर जो है वो मिल जाएंगे। और ये कॉटन वाइट धोती, कॉटन का, सूती का, प्योर सूती वाइट धोती, ये वाइट धोती भी आपको लेना है। अब इसको कहाँ पे यूज़ करना है वो भी आप सबको क्लासेस के अंदर मिल जाएगा, कैसे कैसे यूज़ करना है। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब आप पहुँचेंगे अपना वर्क में, जब आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप सबको ये टू जेड डिटेल जो है वो समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमारी जितनी भी अब तक क्लासेस हुआ है सभी डिटेल जो है वो हमने शेयर किया है, और स्टूडेंट को पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम पूरा डिटेल के साथ हम शेयर करते हैं एंड बताते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं ये धोती जो है कॉटन का है, प्योर धोती है, और सूती का लेना है, वाइट कलर का लेना है, अलग दूसरा और कोई कलर का नहीं लेना है। वरना जो ये कलर, जैसे ये वाइट अगर आप ले रहे हो तो इसमें कोई कलर नहीं है, तो ये आप उससे काम करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर अलग अलग कलर में अगर आप लेंगे, ठीक है, तो फिर उसमें दिक्कत होंगे। जो कलर धोती का लगा हुआ है वही कलर जो है फिर उसमें भी लग सकता है, पेंटिंग में भी। ठीक है, तो आप वाइट धोती लीजिए प्योर। ठीक है, वाइट धोती लीजिए और सूती का लीजिए। ठीक है, तो देख सकते हो, और कोई सा भी आप ये भी आपको हार्डवेयर के शॉप में मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे ये ब्रूश के बारे में, हो गया ब्रूश। और ये जो मटेरियल है, मटेरियल में हमने जैसे बताया है प्रोवाइड मटेरियल एंड अरेंज मटेरियल। तो मटेरियल लिस्ट में आप देखेंगे कि प्रोवाइड मटेरियल में उसमें कौन कौन सा मटेरियल दे रहे हैं। जैसे मार्बल पाउडर हो गया, डिज़ाइन हो गया ब्रूश का सेट हो गया, कॉन्सीट हो गया, येलो कार्बन हो गया, वाइट धोती हो गया। ठीक है, तो ये 6 सामान जो है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बाकी जो है वो आपको अरेंज करना होगा। अगर आपसे अरेंज नहीं हो पाता तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम आप सबको जो है प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, और उसमें प्राइस भी दिया हुआ है विद मटेरियल, प्लस उसमें आपका कोरियर चार्ज जो है वो एक्स्ट्रा रहेंगे। तो अब बात कर लेते हैं ब्रूश की। ठीक है, तो ब्रूश की क्वालिटी आप सब देख सकते हैं, जो क्वालिटी हम यूज़ करते हैं वही क्वालिटी जो है हम स्टूडेंट को ही जो है प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं ये हमारा 20 नंबर का ब्रूश है हॉगियर का। ठीक है, हॉगियर का 20 नंबर ब्रूश है। इसमें हो सकता है आपको ये 1-2 ब्रूश जो है वो यूज़ हो। और अगर आप ये अरेंज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ऑनलाइन पे आप लेने जाएंगे तो आपको पूरा सेट मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि 10 नंबर का एक ब्रूश हो गया, 5 नंबर का एक ब्रूश हो गया। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन महंगे ब्रूश जो वो चाहिए, जो आपको नंबर का चाहिए वो नंबर का आपको नहीं मिलेंगे, फिर हो सकता है दूसरा नंबर का आपको मिल जाए। ठीक है, तो सुझाव यही है कि ब्रूश आप हमसे परचेस कीजिए, क्योंकि हम जो है एक पे भी डील करते हैं, मतलब स्टूडेंट के लिए, खास करके स्टूडेंट के लिए, क्योंकि स्टूडेंट को मटेरियल अरेंज करने में प्रॉब्लम होंगे, तो इसी वजह से हम प्रोवाइड करवाते हैं। वैसे हम ब्रूश वगैरह सेल नहीं करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये 10 नंबर का वो ब्रूश के मटेरियल के लिस्ट में हमने डाल दिया है कि कौन सा नंबर कितना चाहिए, कितना नंबर का ब्रूश कौन कौन सा चाहिए। ठीक है, कितना पीस चाहिए, तो वो हम कलर के हिसाब से हमने बताया है। ठीक है, डिटेल जो है वो शेयर किया है। और ये शेडिंग वगैरह के लिए ये बड़ा ब्रूश चाहिए बैकग्राउंड के लिए। ठीक है, वो सब डिटेल जो है वो आपको क्लासेस के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो कितना नंबर का ब्रूश चाहिए वो भी हमने बता दिया है ऑलरेडी। तो आप सब अरेंज कीजिए। अगर आप अरेंज करेंगे, हो सकता है आप ऑनलाइन अमेजोन पे भी अरेंज करेंगे तो हो सकता है आपको ब्रूश जो है वो सेट में मिले। और ये हॉगियर ब्रूश और फ्लैट वाला जो सॉफ्ट ब्रूश है और सर्कल राउंड वाला जो सॉफ्ट ब्रूश है। ठीक है, तो इन सभी का जो है हम लिंक जो है वो हम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डाल देंगे, तो आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हो। ठीक है, और हो सकता है सेट में अगर मिले तो सेट में भी ले सकते। जैसे ये 10 नंबर का ब्रूश है, हमने 4 नंबर का ब्रूश दे रखा है, उसमें 6 पीस। ठीक है, और 10 नंबर का शायद 2-3 हमने दे रखा है, 4 नंबर का 3-4 ये सब जो है ब्रूश चाहिए, और 2 नंबर का 1 नंबर का ब्रूश भी उसमें हमने ऐड किया है। तो ये ब्रूश का सेट बना के जो है हमने प्राइस रखा है। और ये आपको सॉफ्ट में भी लेना है, राउंड एंड स्क्वायर। ठीक है, सॉफ्ट वाले में आपको ये 000 लेना है। ठीक है, सॉफ्ट में 000 ब्रूश लेना है। तो ये सॉफ्ट में 000 है, ये सॉफ्ट में 000 ब्रूश। और ये जो है 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है, फ्लैट में। तो ये सब ब्रूश जो है चाहिए होंगे, ये फेस के लिए, फेस वगैरह बनाने के लिए चाहिए होंगे। ठीक है, और दूसरा चलिए हम अभी और एक बात आप सबके साथ शेयर करेंगे। जैसा ये मैंने 20 नंबर का दिखाया, ये तो बहुत महंगा आता है। ठीक है, 20 नंबर वाला जो ब्रूश है हॉगियर का, रिलीफ पेंटिंग के लिए ये बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो भी रिलीफ में ही मटेरियल, रिलीफ के ही मटेरियल से हमने जो है टेंजर पेंटिंग बनाए हैं। ठीक है, तो ये सब कलरिंग वगैरह के लिए ये ब्रूश जो है, शेडिंग वगैरह के लिए बहुत बढ़िया है ये वाला 20 नंबर ब्रूश। ठीक है, तो ये थोड़ा महंगा आता है। तो मेरा सुझाव ये है कि अगर आप हमसे परचेस कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो ये ब्रूश हो सकता है ना मिले, तो आप ये हार्डवेयर के शॉप से ये वाला ब्रूश आप ले सकते हो। इसका बाल को थोड़ा कट कीजिए, क्योंकि बहुत लंबा है, तो इसको बाल को थोड़ा सा कट कीजिए 1/2 इंची के आसपास, और फिर उसके बाद ऐसे रेगमाल से जो है घिस लीजिए। जैसे ये हमारा 80 नंबर का रेगमाल है। ठीक है, ये रेगमाल
कागज़ में, ठीक है। तो ये 80 नंबर का हमने लिया है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये 80 नंबर का हमने लिया है रेगमाल, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ से कट करना है अपने हिसाब से, ताकि ज़्यादा छोटा ना रहे। फिर उसके बाद इस तरीके से घिस के बाल को थोड़ा स्मूथ बना लेना है, ठीक है। ऐसे ऐसे घिस के जहाँ से आप कट करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ से कट किया है, ठीक है। तो फिर इस तरीके से पॉइंट बना के ऐसे इस तरीके से घिसिए, ठीक है। इस तरीके से घिसने से क्या होंगे, आपका बाल जो है स्मूथ भी बन जाएगा, सॉफ्ट भी बन जाएगा, अच्छा भी बन जाएंगे, ठीक है। तो घिसने से तो आपको फिर ये लेने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो फिर आप ले सकते हो, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आप ये वाला काम कीजिए। अगर आपको हमसे परचेस करना है ब्रूस, टोटली जो सेट बनाया है हमने बताया है मेटेरियल लिस्ट में, जो हमने सेट बना के दिखाया है मेटेरियल लिस्ट में हमने ये सेट बना के दिया है, ठीक है। तो आप हमसे भी परचेस कर सकते हो। अगर आप हमसे नहीं लेना चाहते तो आप फिर ये हार्डवेयर के शॉप में ये वाला ब्रूस लीजिए। ये नंबर तो नहीं है इसमें, ठीक है, लेकिन आप इस तरीके का ब्रूस जो है कम से कम ये आपका मैं साइज़ दिखाया था, ये 1 इंची के आसपास है, ठीक है। 1 इंची के आसपास है, आप 1 इंची के ब्रूस लीजिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से कट कीजिए। तो जैसे मैंने बताया यहाँ से कट कीजिए अपने हिसाब से, फिर उसके बाद रेगमाल से घिसिए, फिर उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ये आपके लिए सस्ता पड़ेंगे, ये कम से कम आपको हार्डवेयर के शॉप में 30-40 रुपये के आसपास मिल जाएंगे। और उससे बड़ा जो है ये वाला है, ये आपका 1.25 इंची के आसपास, 2 इंची के आसपास मान लीजिए, ठीक है। ये 2.5 सूत कम हो रहा है, ठीक है, 2 इंची में। तो ये भी आप ले सकते हैं, यहाँ से कट कीजिए, फिर उसके बाद इसको भी घिसिए, फिर उसके बाद इसको आप कलर करके जो है शेडिंग वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब टेक्निक हमने आप सबके साथ शेयर किया है एंड बताया है, तो पूरा डिटेल के साथ हमने बताया है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, फॉलो कीजिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए, तो आप सबको 100% किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, फॉलो कीजिए, और जहाँ तक आपका वर्क होता है वहाँ तक आप कीजिए अपना वर्क को कंप्लीट। तो चलिए अभी हम स्टोन के बारे में आप सबको डिटेल के साथ बताएंगे। तो चलिए अभी हम स्टोन का पूरा डिटेल जो है वो आप सबके साथ शेयर करते हैं एंड बताएंगे डिटेल के साथ। तो ये हमारा स्टोन कुंदन स्टोन, ठीक है। और ये सारे कुंदन स्टोन हमने जो है अलग अलग साइज़ में लगाया है उसमें, ठीक है, तिरुपति बालाजी में। और ये हमारी जो है नग्न, ठीक है, वाइट में, ठीक है, ये भी स्टोन में ही आते हैं नग्न। तो देख सकते हैं ये वाइट में हमने लगाया है उसमें। और ये जो नीचे वाला है ये पूरा फ्लैट है, आप सब देख सकते हैं फ्लैट है नीचे वाला, ये भी कांच में ही आते हैं, ठीक है। तो ये भी लिंक जो है उसी के अंदर आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसका जो साइज़ है हम आप सबको बताएं, ये 3 mm है, ठीक है, 3 mm इसकी साइज़ है। इसकी जो साइज़ है ये भी 3 mm है, लेकिन ये आप 2 mm ले सकते हो, 2 mm 3 mm आप ले सकते हो, ठीक है। ये जो नग्न है स्टोन, ठीक है। और ये भी कांच में ही आते हैं। और बाकी वो आपकी चॉइस है, अगर आपको प्लास्टिक में लेना है प्लास्टिक में लीजिए, लेकिन आप कांच में लेंगे तो अच्छा लेंगे देखने में, ठीक है। तो ये नग्न हो गया आपका। और ये जो स्टोन है कुंदन स्टोन, ये अलग अलग साइज़ है। तो हम साइज़ एक बार आप सबको बता देते हैं कि कौन कौन सा साइज़ लेना है। ग्रीन और रेड में ही काम किया हुआ है पूरा, ठीक है। और ये जो वाइट वाला हमने कुंदन दिखाया आप सबको, नग्न दिखाया है, वो लगाना है, ठीक है। और बाकी वो आप पे चॉइस करता है कि आपको और अगर ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, अलग अलग कलर का लगाना है, तो वो आपकी चॉइस है। और ये जो छोटा वाला कुंदन हमने लिया है, ये जो रेड और ग्रीन छोटा वाला, ठीक है, ये जो साइज़ है इसकी 5 mm बाई 5 3 mm, ठीक है। तो ये छोटा वाला 5 3 mm का लेना है। और उससे जो बड़ा है ये आपका 5-7 mm के लेना है, ठीक है। 5-7, उससे थोड़ा सा छोटा भी ले सकते हो रेड ग्रीन में, ठीक है, जो उसमें लगा हुआ है। और तीसरा जो है ये आपका 6-14 में लेना है, ठीक है, कुंदन ये इस तरीके से, ठीक है, 6-14, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है आप नोट करके रख लीजिए। और या तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, फॉलो कीजिए। और लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे। और दूसरा फ़ोटो, इसका जो फ़ोटो है, फ़ोटो में आपको मार्क किया हुआ मिलेंगे, वही सब स्टोन जो है आपको परचेस करना है, ठीक है। और अगर किसी तरीके का कोई डाउट कन्फ्यूजन होता है तो आप सब व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कीजिए, या पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, या कॉल करके भी पूछ सकते हो। पूरा डिटेल जो है पूरा आप सबको शेयर किए जाएंगे। और चलिए अभी हम जो है सर्कल वाली दिखा देते हैं आप सबको। और इसके पहले स्क्वायर वाला हम आप सबको दिखा देते हैं, ठीक है। स्क्वायर में आपको रेड और ग्रीन लेना है, 4 mm का रेड लेना है, और ग्रीन का जो है वो आपको 3 mm का आसपास लेना है, 3 mm का लेना है, ठीक है। तो ये हमारी जो है 3 mm का ग्रीन वाला स्टोन है, कुंदन स्टोन 3 mm है, ग्रीन वाला स्क्वायर। तो स्क्वायर ग्रीन वाला 3 mm का लेना है आप सबको, ठीक है। और रेड में हम आप सबको दिखाते हैं, रेड में जो है ये आपको 4 mm लेना है स्क्वायर कुंदन स्टोन रेड वाले 4 mm का लेना है, ठीक है। तो ये 4 mm है, ठीक है। और इस तरीके से गोल्ड में ही लेना है, उसमें गोल्ड वाला भी चलेगा और उसमें अलग भी आता है थोड़ा, लेकिन गोल्ड में ही आप पीछे वाला बैक साइड का जो है वो गोल्ड में ही देख के लीजिए आप सब, ठीक है। तो वो थोड़ा क्वालिटी अच्छा होता है, ठीक है। तो ये हमने स्क्वायर का आप सबको दिखाया है। अभी चलिए हम राउंड का दिखाते हैं आप सबको। तो राउंड में जो है, राउंड वाले जो है वो ग्रीन में
ये सबसे छोटा वाला सर्कल में है, छोटा साइज का ग्रीन वाला, ठीक है, स्टोन। तो ये हमारी जो है 2 mm है स्टोन, ये 2 mm का छोटा वाला है। और इसको कैसे हमने लगाया है वो सब क्लासेस के अंदर मिल जाएंगे डिटेल्स, ठीक है। तो ये जो है 2 mm है सर्कल ग्रीन, पीछे बैक साइड पे गोल्ड लगा हुआ है, ठीक है, गोल्ड वाला किया हुआ है, ठीक है। तो ये इसी का ही जो राउंड वाले है 2 mm से लेके 3 mm और 4 mm का लेना है, ठीक है। तो 3 mm और 4 mm का भी हम आप सबको दिखाए थे, ठीक है। 2 mm, 3 mm और 4 mm सेम है, आप सब देख सकते हो सर्कल में है। 2 mm फिर से मैं रिपीट करके बताया था, 2 mm लेना है, 3 mm लेना है, 4 mm लेना है। अब इसमें पैकेट जो है वो आप सब देख ही सकते हो, उसमें ये जितना चाहिए होंगे उतना थोड़ी आपको मिलेंगे, वो हो सकता है आपको पैकेट में लेना पड़ जाए, ठीक है। और रेड वाले में आ जाते हैं, रेड वाले में भी सेम वही लेना है आप सबको साइज़, ठीक है। ये रेड वाला कुंदन स्टोन, ठीक है, रेड वाले में भी ये आपको 2 mm लेना है। रेड वाले में भी देख सकते हो ये पीछे जो है बैक साइड पे गोल्ड लगा हुआ है, ठीक है। रेड वाले में भी 2 mm लेना है सर्कल, ठीक है, 2 mm, 3 mm, 4 mm, ठीक है। तो ये हमने आप सबको डिटेल के साथ बताया है एंड समझाया है। तो चलिए इसका भी हम आप सबको साइज जो है वो दिखाए थे। रेड वाले कुंदन स्टोन 2 mm, 3 mm, 4 mm, ठीक है। तो आप सबको हमने कुंदन के बारे में, कुंदन स्टोन के बारे में हमने पूरा डिटेल के साथ बताया है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पूरा A to Z डिटेल जो है वो आप सबके साथ शेयर किया है एंड लिंक जो, और ये जो कुंदन है, कुंदन स्टोन के बारे में पूरा A to Z डिटेल आप सबके साथ शेयर किया, साइज से लेकर पूरा A to Z शेयर किया है। और एक चीज़ और लेना है आप सबको, फैब्रिक, ये फैब्रिक्रिल। तो दोस्तों हमने ये पूरा स्टोन के बारे में, जो कुंदन स्टोन है, पूरा A to Z डिटेल्स आप सबके साथ शेयर किया है एंड बताया है पूरा A to Z, ठीक है। और जितनी भी मटेरियल है पूरा डिटेल जो है वो आप सबके साथ शेयर किया है, और कहाँ पे कौन सा चीज़ यूज़ होंगे वो चीज़ जो है आपको क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप पता चलेंगे। और दूसरा जो है कुंदन के साथ ये भी लेना है आप सबको, ये फैब्रिक ग्लू आप सबको लेना है, फैब्रिक ग्लू एक लेना है। अगर ये नहीं लेंगे तो फिर स्टोन कैसे लगाएंगे आप, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको याद रखना है, ठीक है। और आप सबको मेटेरियल का पूरा A to Z डिटेल जो है वो आप सबके साथ शेयर किया है। तो 100% किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे, पूरा A to Z आप सबके साथ डिटेल जो है वो शेयर किया है। तो जैसे कि आप सबको मैंने मटेरियल का पूरा A to Z डिटेल जो है वो आप सबके साथ शेयर किया है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप सब व्हाट्सएप ग्रुप में या पर्सनल व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो। और अभी हम जो है, जैसे ये वाला चीज़ जो है हमने नहीं दिखाए थे आप सबको, ये है कौन सीट, मतलब कि इसको कौन सीट हम बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो ये गिफ्ट रैपिंग पेपर ही है, ठीक है, ये पन्नी इफेक्ट में ही आते हैं, पन्नी की तरह पन्नी है ये, ठीक है। गिफ्ट रैपिंग पेपर बोलते हैं, तो वो अलग अलग कलर में होता है, अलग अलग डिज़ाइन में होता है, लेकिन हम ये प्लेन ट्रांसपेरेंट ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको भी कई लोकल स्टेशनरी के शॉप में अगर मिल जाता है, ये आपको स्टेशनरी के शॉप में मिल जाएंगे, ठीक है, गिफ्ट रैपिंग पेपर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपको स्टेशनरी के शॉप में इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको अलग अलग साइज़ में कटिंग करना है। और इसका जो साइज़ होता है सीट की, जो पूरा जो साइज़ होता है वो आपका 20 इंची बाई 30 इंची के आसपास जो है होता है साइज़, और हो सकता है थोड़ा सा 19-20 का इधर उधर साइज़ का फ़र्क हो जाता है, ठीक है। और उसी का ही जो है हमने ये कटिंग करके 3 साइज़ बनाया है, ठीक है। ये 3 साइज़ हमने बनाया है। ये हम बड़ा वाला कोन यूज़ करते हैं, उससे छोटा वाला कोन यूज़ करते हैं, और इससे छोटा कोन जो है ये हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल जो है वो आप सबके साथ शेयर करेंगे एंड बताएंगे पूरा A to Z, ठीक है। तो चलिए अभी उससे पहले हम आप सबको दिखाते हैं पेंटिंग वगैरह का डिटेल्स आप सबके साथ शेयर करते हैं, फिर उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे कोन कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये सब डिटेल जो है वो आप सबको क्लासेस के अंदर पूरा A to Z डिटेल्स जो है वो मिलेंगे स्टेप बाय स्टेप, और वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है A to Z। और जहाँ तक आपका वर्क होता है कंप्लीट, वहीं तक आप वीडियो को देखिए। अलग अलग वीडियो देखेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो आप जिस स्टेप में आप जा रहे हो उसी स्टेप का ही आप वीडियो देखिए। अगर आप फर्स्ट से ही अगर आप देखना स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट से ही अगर आप काम स्टार्ट कर रहे हो, तो वैसे ही स्टेप बाय स्टेप देखिए। जैसे ये हमने कोन का दिखाया है, मटेरियल्स का डिटेल से लेके कोन कैसे बनाना है एंड आउटलाइनिंग का मिक्सचर कैसे बनाना है, ये सब चीज़ जो है हमने बताया है। इसी तरीके से फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में जाएंगे, बेस कैसे करना है, बेस का मिक्सचर कैसे बनाना है, बेस टेक्सचर कैसे करना है, ये सब चीज़ जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे। फिर उसके बाद बेस सूखने के बाद ट्रेसिंग कैसे करना है, आउटलाइनिंग कैसे करना है, फिलिंग कैसे करना है, मिक्सचर कैसे बनाना है, ये सब चीज़ जो है आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे क्लासेस के अंदर पूरा A to Z। तो आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए, फॉलो कीजिए और अपना वर्क को कंप्लीट कीजिए। और जो भी आपका जहाँ तक वर्क होता है, जैसे आपका स्टेप मान लीजिए कि ट्रेसिंग, फर्स्ट स्टेप ट्रेसिंग पे आ गया, तो फर्स्ट स्टेप ट्रेसिंग का ही वीडियो देखिए और स्टेप बाय स्टेप देखिए। 100% आप सबको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो चलिए अब इसको हम छोड़ देते हैं और चलिए हम अभी आप सबको दिखाते हैं पेंटिंग का पूरा डिटेल आप सबके साथ शेयर करेंगे। फिर उसके बाद हम आप सबको जो है कोन बनाना दिखाएंगे।
आउटलाइन का मिक्सचर बना के दिखाएंगे, कोन बना के दिखाएंगे, कोन कैसे बनेंगे, आउटलाइन का मिक्सचर कैसे बनेंगे, क्वांटिटी कितना लेना है, फेविकॉल क्वांटिटी कितना लेना है, मार्बल पाउडर, ये सब चीज़ जो है हम आप सबको बताएंगे, और कोन किस तरीके से कैसे बनाना है, किस तरीके से, ठीक है, वो सब बताएंगे। फिर उसके बाद आप सबको आउटलाइनिंग कैसे करना है, कैसे करके आपको फिलिंग करना है तेंजोर की, ये सब चीज़ जो है डिटेल जो है वो आप सबके साथ शेयर करेंगे और आज की क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो चलिए अभी हम पेंटिंग आप सबको दिखाते हैं। तो देख सकते हो आप सब, ये पेंटिंग हमारी जो है कंप्लीट हो चुका है, और गोल्ड लिपिंग का जो काम है वो भी आप सब देख सकते हो, और गोल्ड के अंदर भी शेडिंग वगैरह हमने किया है, और वो भी ऑयल कलर से हमने शेडिंग दिया है, और देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, और इसमें ग्लेसिंग जो है वो कितना अच्छा आ रहा है, कितना सुंदर आ रहा है। और ये हमारी जो गोल्ड है ये हमने लोकल लगाया है, सस्ता वाला, कम से कम ये आपको ऑनलाइन जो है वो मैंने बता दिया ऑलरेडी, ठीक है, लिंक भी हमने दे दिया है। तो इसका जो गोल्ड का जो लिपिंग है ये आपको मार्केट में ऑनलाइन जो है वो आपको मैक्सिमम 300-200 मतलब अलग अलग प्राइस है लिपिंग का जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये गोल्ड जो है वो काला नहीं पड़ेंगे, इसमें हमने जो जो चीज़ यूज़ किया है काला नहीं पड़ेंगे, और इसमें टोटली जो है वो हमने ऑयल कलर यूज़ किया है, ठीक है। ये जो तेंजोर पेंटिंग है इसमें हमने रिलीफ का काम किया है पीकॉक के अंदर, और ये जो पिलर है पिलर में भी जो है हमने रिलीफ का काम किया है, और ये जो बॉर्डर है ये कॉर्नर वाला अर्क में, ठीक है, इस पे हमने तेंजोर का लुक दिया है, और ये जो फेस का आप देख सकते हो सर्कल में ये भी हमने तेंजोर में ही किया है, और ये भी डिटेल जो है वो आप सबको क्लासेस के अंदर मिलेंगे। और इसके अंदर जो है सर्कल और स्क्वायर वाला जो है हमने मिरर कटिंग को जो है चिपकाया है, और कैसे किया है वो सब आपको क्लासेस के अंदर स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे, ठीक है। और ये अगर आपको नहीं लगाना वो आपकी चॉइस है, आप स्टोन भी लगा सकते हो। और चलिए अभी हम आप सबको तिरुपति बालाजी का हम पूरा ऊपर से जो है नीचे तक हम आप सबको दिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऊपर से ही, ठीक है। तो ये हमने ऊपर से स्टार्ट किया है, और फेस में भी देख सकते हो कितना सुंदर हमने फेस का काम किया है, एंड डिटेलिंग तो आप सब जो है क्लासेस के अंदर देख ही सकते हो। और इसमें देखिए आप सब कितना अच्छे से हमने कलरिंग को भी किया है, शेडिंग भी देख सकते हो आप सब, और ये सब टेक्निक जो है 100% आप करेंगे और कर पाएंगे, क्योंकि हमारी अब तक जितनी भी क्लासेस हुआ है जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे से अपने वर्क को कंप्लीट किया है। और डिटेल अगर हमारे, क्योंकि हमने जो क्लासेस अब तक लिए हैं उसमें पूरा A to Z डिटेल शेयर किया है, तो 100% किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि पूरा डिटेल जो है वो हम क्लासेस के माध्यम से ही हम शेयर करते हैं, और पूछने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये सब कलरिंग, और ये टोटल जो है हमने ऑयल कलर यूज़ किया है, ठीक है। तो ये सब आप सब भी कर सकते हो 100%, ठीक है। तो 100% आप सब इजीली कर सकते हो। मेन है गाइडिंग, अगर गाइडिंग सपोर्ट सही रहेंगे तो 100% आप सब अपना वर्क को कंप्लीट कर सकते हो। और इसके अंदर भी देख सकते हो कितना फिनिशिंग के साथ हमने काम किया है, और इसी तरीके से वर्क जो है वो भी आप कंप्लीट कर सकते हो। और इसका जो लेयरिंग जो है हमने कितना लेयर उठाया है, ये हमने तिरुपति बालाजी के अंदर जो है 6 लेयर तक जो है हमने किया है। और ये जो पीकॉक है, पीकॉक का हम आप सबको दिखाते हैं कॉर्नर में भी आप सब देख सकते हैं, इसका जो लाइनिंग है ये लेयर बाय लेयर हमने लाइनिंग को किया है, ठीक है। ये लेयर बाय लेयर का जो लाइनिंग है ये हमने किया है, तो देख सकते हो कितना लेयर हमने इस पर किया है, और ये 8-9 लेयर तक हमने पीकॉक को उठाया है, ठीक है। तभी जाके ये 3D लुक आया है, 3D जो है हमारा वर्क बना है। और ये तिरुपति बालाजी का तो आप सब देख ही सकते हो तेंजोर पेंटिंग, और इसमें हमने रीजनेबल फीस रखा है, और डिटेल के साथ हमने क्लासेस के अंदर बताया है। और वीडियो को आप सब स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, शुरू से एंड तक देखिए, तो आप सबको पूरा डिटेल जो है वो समझ में आएंगे। तो देख सकते हो ये कॉर्नर का भी हम आप सबको दिखाए थे, ये कॉर्नर में जो लेयरिंग हमने किया है, कितना लेयरिंग किया है, ठीक है। तो देख सकते हो कितना उठा हुआ है, ठीक है। ये कम से कम हमारा जो है 3-4 सूत जो है उठा हुआ है, ठीक है, 3 सूत के आसपास उठा हुआ है। और ये बॉडी पार्ट का जो है ये अगर हम यहाँ से जोड़ते हैं, यहाँ से ये सेंटर पॉइंट से अगर हम पकड़ते हैं, ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से पकड़ते हैं या फेस से अगर पकड़ते हैं, तो हमारी जो है फेस से अगर पकड़ते हैं कम से कम ये 1/2 इंची तक उठा हुआ है अगर फेस से पकड़ते हैं। इधर के साइड का भी हमने ये बोर्ड को कटिंग करके जो है चिपकाया है, ठीक है। तो ये सब डिटेल जो है वो आप सबको क्लासेस के अंदर मिल जाएंगे। ये बोर्ड को कटिंग किया है, इधर से कटिंग करके जो है हमने बोर्ड को चिपकाया है, ठीक है। और ये सब जो डिटेल्स है वो आप सबको क्लासेस के अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो ये पूरा डिटेल जो है वो आप सबके साथ शेयर किया है एंड बताया है डिटेल के साथ, और इसी तरीके से आप अपना वर्क को भी कंप्लीट कर पाएंगे। और चलिए अभी हम जो है ये डिज़ाइन को भी दिखाते हैं आप सबको, और ये डिज़ाइन भी जो है आप सबको मिलेंगे PDF अगर आप विदाउट मटेरियल ज्वाइन करते हो, ठीक है। तो इसका PDF बना के जो है हम आप सबको शेयर करेंगे, देंगे, ठीक है, अगर आप विदाउट मटेरियल ज्वाइन करते हो। वैसे मटेरियल लिस्ट में दे दिया है हमने,
उसमें 6 मटेरियल है, ठीक है। प्राइस भी दिया हुआ है विद मटेरियल विदाउट मटेरियल, ठीक है। तो ये 6 मटेरियल हम आप सबको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और इसमें डिज़ाइन भी ऐड है 4x3 फीट की। अगर आप विदाउट मटेरियल ज्वाइन करते हो, अगर आप विद मटेरियल ज्वाइन करते हो तो 6 मटेरियल आपको मिलेंगे। अगर आप विदाउट मटेरियल ज्वाइन करते हो तो सिर्फ आपको हम PDF देंगे। तो देख सकते हो PDF में डिज़ाइन भी आप सब देख सकते हो, ठीक है। और ये सब डिटेल जो है वो आप सबको क्लासेस के अंदर मिलेंगे। तो चलिए अभी हम जो है कोन में आ जाते हैं और मिक्सचर का भी हम आप सबको दिखाएंगे। तो ऑल पार्टिसिपेंट, ऑल स्टूडेंट, जैसे कि हमने आप सबको बताया है कि ये कोन को कैसे कट करना है और इसका साइज़ हमने आप सबको बताया है 20-30 इंच के होते हैं कोन का सीट। ये जो गिफ्ट रैपिंग पेपर है इसका जो साइज़ है ये 20 इंची बाई 30 इंची के साइज का ही होता है, ठीक है। और उसी को जो है हम हिस्सा बना के कटिंग किए हैं ये, ठीक है। जैसे मान लीजिए 20 बाई 30 इंची के जो सीट है आपके गिफ्ट रैपिंग पेपर, ठीक है, उसको हमने बीच में से फोल्ड किया है। फिर उसके बाद जो है उसी को कट किया है, कट करने के बाद फिर से फोल्ड किया है, फोल्ड बीच में से फोल्ड किया, फिर उसको जो है मोड़ के फिर फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद जो है ये साइज़ आया है, ठीक है। तो ये एक हिस्सा है। तो इसका साइज़ जो है वो हम आप सबको दिखाए थे। तो ये आपका जो है 10 इंची है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये 10 इंच, थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है, 1-2 सूत के फ़र्क होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो 12 इंची का स्केल है तो इसमें नहीं आ रहा है। और जो दूसरी जो साइज़ है वो हम आप सबको दिखाते हैं। ये आपका 14 इंची, 14.5 इंची से 2 सूत कम है। तो देख सकते हैं 2 सूत कम है, ठीक है। तो ये आपका जो साइज़ है ये 20 बाई 30 इंची में से उस बीच में से फोल्ड कीजिए, फिर दोबारा से जो है उन दोनों को फोल्ड करके कटिंग कीजिए, फिर 4 निकल जाएंगे। बीच में से कट किया है, ठीक है, बीच में से ये कटिंग किया है, करने के बाद जाके ये साइज़ आया है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये साइज़ आया है, बीच में से कटिंग करने के बाद जो है हमारी ये साइज़ आया है, ठीक है, ये साइज़ आया है। फिर उसके बाद जो है इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। उसके बाद जो है इसको भी हमने बीच में से कटिंग किया है, करने के बाद जो है हमारी ये साइज़ आया है, ठीक है। तो ये छोटा कोन है, सबसे छोटा वाला, हम इसको यूज़ करते हैं आउटलाइनिंग के लिए, ठीक है। ये आउटलाइनिंग और फाइनल कोनिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो कोन है ये कहीं पे बारीक वगैरह फिलिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। और स्टोर करने के लिए जो है ये हम बड़ा वाला कोन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि आप 1 मग फिलिंग का मिक्सचर बना रहे हो तो फिर आपको ये बड़ा वाला कोन लेना है। अगर आप बड़ा वाला नहीं लेना चाहते हो तो आप ये वाला कोन ले सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें आप स्टोर कर सकते हो। इसमें स्टोर करने के बाद फिर इसमें आप ट्रांसफ़र करके आप छोटे छोटे कोन से भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, जो कोन आपके लिए ईजी हो वही आप यूज़ कीजिए। हो सकता है अगर छोटा कोन अगर आप ले रहे हो, छोटा कोन में ज़्यादा क्वान्टिटी चाहिए होंगे, ठीक है। और बड़ा कोन अगर आप ये लेंगे, जैसे बड़ा वाला जो फिलिंग है, जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप आप सबको दिखाया है फिलिंग में, ठीक है। अगर आप उस तरीके से कर रहे हो, ठीक है, अगर आप बड़ा वाला कोन लेंगे तो हो सकता है आपका ये कुछ कोन में ही आपका काम बन जाए। और अगर आप उससे छोटा वाला कोन लेंगे तो हो सकता है उससे डबल लगे। फिर उससे कोन लेंगे छोटा, फिर उसके लिए बहुत सारा कोन चाहिए होंगे। तो मेरा सुझाव यही है कि जो मोटा मोटा लेयर वाला काम है तो वो आप इससे कीजिए या तो आप इससे कीजिए, ठीक है। स्टोर करने के लिए ये वाला भी आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन कोन आप बनाने का हम तरीका बताते हैं कि कोन कैसे बनाना है। कोन में ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है, अगर आप अच्छे से बना लेंगे तो 100% आप सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे, ठीक है। तो 2-3 चीज़ जो है आपको फॉलो करना पड़ेंगे, ठीक है। कोन आपको अच्छा बनाना पड़ेंगे, ठीक है। उसके लिए आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और आउटलाइनिंग का भी प्रैक्टिस आप कीजिए। जैसे हमने आप सबको बताया है आउटलाइनिंग कैसा प्रैक्टिस करना है पूरा जो है। अगर आप 1 हफ्ता तक प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आप सबका जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप बिना प्रैक्टिस का ही अगर डायरेक्टली अगर पेंटिंग बनाते हो तो उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जहाँ पे आपको कमी है उस चीज़ को आप ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्रोफेशनल जैसा काम जो है वो आपको तभी होंगे जब आप 8-10 पेंटिंग अगर आप बना रहे हो तो धीरे धीरे प्रोफेशनल तरीके का जो काम है वो आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक पेंटिंग में कोई प्रोफेशनल नहीं बन पाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं, लेकिन हम आपको ये कह सकते हैं कि आपका पेंटिंग जो है 100% आपका पेंटिंग सही तरीके से बनेंगे अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लेंगे। हमारी जो वीडियो है स्टेप बाय स्टेप, अगर वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, फॉलो करेंगे, 100% कोई भी दिक्कत नहीं होंगे। तो चलिए अभी हम कोन का जो है वो दिखाते हैं आप सबको। और दूसरी और एक बात बताएंगे हम आप सबको, हमने मिक्सचर का जो है वो फर्स्ट आउटलाइनिंग में हमने बताया है, तो उसी तरीके का क्वान्टिटी आप लीजिए। आप वहाँ पर जाइए, मिक्सचर कैसे बनाना है वो आपको जो है फर्स्ट आउटलाइनिंग के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट आउटलाइनिंग का अंदर जो है आपको आउटलाइनिंग का मिक्सचर मिल जाएंगे। फिर आउटलाइनिंग का मिक्सचर बनाइए, फिर उसके बाद ये इस तरीके से जो है आप अपना प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आप सबको कोन बना के, ठीक है। तो ये छोटा वाला और उससे बड़ा वाला और उससे बड़ा वाला ये है। तो सबसे पहले हम जो है बड़ा वाला कोन ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा वाला कोन जो है
चलिए हम छोटा वाला ही कोन ले लेते हैं, छोटा वाला ईजी होंगे बनाने में। ठीक है, तो छोटा वाला ही हम कोन ले लेते हैं, पहले छोटा वाला से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने ले लिया है सीट, और कटिंग का हमने आप सबको दिखाया, एक बार साइज़ दिखा देते छोटे वाले का भी। ठीक है, तो बड़ा वाले का साइज़ हमने आप सबको दिखाया है, तो साइज़ एक बार हम बड़े वाले के बाद जो है उससे छोटा वाला हम साइज़ दिखा देते हैं। तो ये जो साइज़ है ये आपका 7 इंची 2 सूत आ रहा है। ठीक है, तो आप 7 इंची भी कर सकते हो, या जो साइज़ का सीट है उस साइज़ को अगर आप हाफ अप फोल्ड करके अगर आप कट कर लेंगे तो फिर आपका जो है ये साइज़ आ जाएंगे। ठीक है, और हो सकता है मार्केट में जो है गिफ्ट रैपिंग पेपर का साइज़ थोड़ा अलग ही हो, लेकिन आप ये ट्रांसपेरेंट वाला ही ढूंढिए, अगर नहीं मिलता तो फिर कोई बात नहीं। और इसका जो है थिकनेस भी हम आप सबको बता देते हैं। ठीक है, तो ये 10 इंची आ रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये 10 इंची आ रहा है, तो ये साइज़ भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लेंगे तो आपके लिए ईजी होंगे। ठीक है, और जो दूसरा साइज़ है सबसे छोटा वाला साइज़, ये भी हम बताए थे, ये 5 इंची है, आप सब देख सकते हो। थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, और इसका जो साइज़ है ये 5 इंची है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कट गया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा कट जाता है, लेकिन कोशिश कीजिए सीधा काटने की। ठीक है, तो 5 इंची ये है, 1-2 सूत इधर उधर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका जो है 7.5 इंच, ये आपका जो है 7.5 इंच। ठीक है, ये जो साइज़ है ये आपका 7.5 इंच है। ठीक है, तो ये साइज़ हमने आप सबको बता दिया है। ठीक है, और इसकी जो थिकनेस है वो कितना लेना है वो भी हम आप सबको बताते हैं एंड समझाएंगे। ठीक है, तो ये जो टेप है, टेप तो आपको इजीली कहीं पे भी मिल जाएंगे। ये वाला टेप 1 इंची वाला ये टेप यूज़ करते हैं हम, और आप भी 1 इंची वाला ही यूज़ कीजिए तो आपके लिए ईजी होगा। हाफ इंची वाले में जो है आप टेप लगाएंगे तो वो निकल भी सकता है। और इस तरीके से टेप मशीन लेना है, और ये 1 इंची वाला ये टेप है, आप सब देख सकते हैं, ये 1 इंची वाला टेप। ठीक है, 1 इंची वाला टेप लेना है, और ये जो टेप का जो थिकनेस है, यही थिकनेस जो है कोन का भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जो ये टेप का थिकनेस है उतना ही थिकनेस जो है आपको सीट को भी लेना है। आप टेप देखिए, टेप में कितना थिकनेस है, उस हिसाब से आप आइडिया लगाइए कि आपका कोन का थिकनेस कितना होना चाहिए। क्योंकि कोन अगर आप लेने जाएंगे मार्केट में, स्टेशनरी के शॉप में अगर ये गिफ्ट रैपिंग पेपर लेने जाएंगे तो उसमें अलग अलग साइज़ का होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने टेप को लेकर दिखाया आप सबको, और साइज़ भी मैंने बताया पूरा A to Z। आज के क्लास में हमने बताया, आप सबको डिटेल के साथ बताया। तो चलिए अभी हम कोन बनाना दिखाते हैं आप सबको। और कटिंग की बात करें तो कटिंग जो है वो आपको एक बार हम कटिंग भी करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो बड़ा वाला सीट लेना है। ठीक है, जो 20 बाई 30 इंच का साइज़ का जो है उसको आप फोल्ड कीजिए। मान लीजिए कि हम एक बार आपको दिखा देते हैं, अच्छे से समझा देते और अच्छे से क्लियर। ठीक है, अगर आप लोगों को अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो मान लीजिए कि ये बड़ा वाला सीट है। ठीक है, ये 30 इंची लंबाई, चौड़ाई जो है वो 20 इंची है। ठीक है, तो 30 इंची चौड़ाई का ही हम जो है इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो ये 30 इंची चौड़ाई, ठीक है, ये 30 इंची चौड़ाई, ये 20 इंची चौड़ाई। ठीक है, तो हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, 30 इंची लंबाई को ही फोल्ड करेंगे ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम कट करेंगे ऐसे, बीच में से इस तरीके से पकड़ के ऐसे, कटर से कीजिए या कैंची से कीजिए। ठीक है, ये हमने कट कर लिया है। और ये जो हमारा साइज़ है, तो जैसे कि अभी हमने ये बीच में से सेंटर से कट किया है, फिर उसके बाद 2 निकल गया ये हमारी। अब इन दोनों को भी अगर बीच से अगर आप कट करेंगे इस तरीके से फोल्ड करके, तो आपका जो है दोनों तरफ का 2-2 निकल गया है। ठीक है, तो यानी कि आपका 4 हो गया है। जो बड़ा वाला सीट हमने कटिंग करके दिखाए थे, ठीक है, तो इस तरीके से 4 निकल जाएंगे। फिर उसके बाद जो है 4 निकलने के बाद जो है फिर वो आपका जो है जो बड़ा वाला कोन हमने दिखाया आप सबको, वो उस तरीके का बन जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इस तरीके से आप फोल्ड करते जाएंगे, आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 हिस्सों में जो है ये हमारा एक हिस्सा बन गया है। ठीक है, अगर आप एक बार कट करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी बार कट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमारे ये साइज़ आ जाएंगे। ठीक है, ये साइज़, और ये साइज़ जो है हमने आप सबको दिखाया है एंड बताया। फिर इसी को जो है फोल्ड करने के बाद जो है आपका वो साइज़ आ गया। तो ठीक है, आप इस तरीके से ट्राई कीजिए तो आप सबको जो है डिटेल जो है वो समझ में आ जाएंगे। तो चलिए अभी हम कोन बनाना दिखाते हैं आप सबको, कोन कैसे बनाना है। ठीक है, तो कट करने का हमने तरीका बताया है, आप कैंची से भी कट कर सकते हो। तो ये हमारा सीट है, कोन सीट। ठीक है, तो ये थोड़ा ये जो कोन सीट है, ये कोन सीट हो गया है। और एक बार हम जो है थोड़ा ये भी कट करके दिखा देते हैं आप सबको। अब इस बार हम कैंची से कट करेंगे। ठीक है, तो ये बीच में से कट करना है आप सबको। ठीक है, ऐसे सेंटर से, तो सेंटर से ये पकड़ के हमने कट कर लिया है। अभी हम जो है कोन बनाना स्टार्ट करेंगे।
तो ये हमने सीट एक ले लिया है और ये 4 उंगली जो है नीचे की तरफ रखना है ऐसे, ठीक है, पकड़ के रखना है ऐसे, और 4 उंगली जो है ऊपर की तरफ रखना है ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करना है ऐसे, ये सेंटर पॉइंट से फोल्ड करना है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे पकड़ के रखना है। फिर उसके बाद इस तरीके से ऐसे घुमाना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपको ये हाफ हाफ रखना है, ठीक है, हाफ हाफ से ही आपको फोल्ड करना है। और यहाँ पे नोकीला होना चाहिए, छेद नहीं रहना चाहिए, छेद होंगे तो आपका मिक्सचर निकल भी सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे पकड़ना है ऐसे, छोड़ना नहीं है, और ना हल्के हाथों से पकड़ना है, हल्के हाथों से ही पकड़ लीजिए ताकि वो छूटे ना, निकले ना। फिर उसके बाद जो है ये सेंटर पॉइंट से आपको टेप लगाना है दोनों के बीच से, ठीक है, इस तरीके से टेप लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे घुमा के जो है अच्छे से टेप लगा दीजिए। तो ये हमारा कोन जो है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। और इसका जो लंबाई है वो भी आप सब देख सकते हो, इसका जो लंबाई है ये आपका 6 इंची आ गया है, ठीक है, 6 इंची के आसपास है। थोड़ा सा 19-20 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। और एक बार हम आप सबको दिखाते हैं अब कोन कैसे बनाना है। ये 4 उंगली हमने नीचे की तरफ रखा है, इसको पकड़ के रखा है, और ये 4 उंगली जो है हम ऊपर की तरफ रखेंगे ऐसे, इसको पकड़ लीजिए ऐसे, ठीक है, और ऐसे पकड़ के ये बीच से फोल्ड कीजिए, बीच में से फोल्ड करना है। ये छोटा वाला है, उससे बड़ा वाला, उससे बड़ा वाला, ऐसे ही सेम टेक्निक के साथ करना है। और यहाँ पे हल्के हाथों से ये पकड़ के रखना है, ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे पकड़ के रखना है, और ये जो उंगली है ये वाला उंगली इसके अंदर घुसाना है। फिर उसके बाद ऐसे उंगली से घुमाना है इस तरीके से, ठीक है, और ये इसको पकड़ के रखना है हल्के हाथों से, ऐसा घुमाना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ से जो है दबा के टेप को लगा देना है। और ये जो पॉइंट है, ये दोनों का जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये वाला, आपस में ऐसे ही जोड़ के रखना है, इतना ही होना चाहिए। ना ये इस तरीके से पतला होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ना ये ज़्यादा चौड़ा होना चाहिए, ठीक है, ना ये इस तरीके से लंबा होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि ये अगर छोटा कर देंगे तो ये लंबा हो जाएंगे। तो आप अगर सेंटर से लेंगे तो ना लंबा होंगे ना ज़्यादा चौड़ा होंगे, मीडियम बनेंगे कोन आपकी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये चीज़ जो है आप मुश्किल से मुश्किल 2-4 घंटा कीजिए तो आपका काम जो है अच्छा बन जाएंगे। फिर उसके बाद इस तरीके से टेप जो है लेके ये सेंटर पॉइंट पे लगाना है, और सेंटर पॉइंट पे ही लगाना है, ठीक है। तो चलिए एक बार और हम आप सबको दिखा देते हैं। तो ये हमने ले लिया है सेम तरीका, और ये बीच में से फोल्ड किया है, इस तरीके से उंगली से घुमाया है हमने, और ये इस तरीके से मोड़ा है। और ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, और इधर का जो पेपर है, ठीक है, ये पॉइंट ये वाला, इसके सेंटर में, दोनों के सेंटर पे टेप लगाना है, ठीक है। इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है। और ये चीज़ मुश्किल से मुश्किल आप 2-3 घंटा कीजिए, या थोड़ा 1 हफ्ता तक प्रैक्टिस कीजिए। अगर अच्छा पेंटिंग बनाना है आप सबको तो 1 हफ्ता प्रैक्टिस करना पड़ेंगे। अगर अच्छा पेंटिंग नहीं बनाना है फिर तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर तो आप अपने हिसाब से कीजिए, क्योंकि देखिए अगर अच्छा पेंटिंग बनाना है तो इसमें आपको मेहनत करना पड़ेंगे, दूसरी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेंगे। अगर आप अच्छा पेंटिंग बनाना चाहते हैं तो 1 हफ्ता प्रैक्टिस कीजिए और स्टेप बाय स्टेप फोटो भेजिए, तो उसमें हम आपको गाइड सपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। फिर से हमने उसी तरीके से ले लिया है, ठीक है, ये ऐसे लेना है, फिर इस तरीके से फोल्ड करना है, इस तरीके से घुमाना है। फिर उसके बाद इस तरीके से जो है बीच में टेप लगा देना है सेंटर में, ठीक है। तो ये चीज़ हमने आप सबको बताया है छोटे वाले कोन में। इससे आप आउटलाइनिंग कर सकते हो, इससे आप फाइनल कोनिंग कर सकते हो, इससे आप बारीकी जो तेंजोर पेंटिंग का जो काम है वो कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये छोटे वाले का हमने कोन आप सबको दिखाया है बना के। और मेरा सुझाव यही है कि आप 1 हफ्ते तक प्रैक्टिस कीजिए आउटलाइनिंग की, ठीक है, फिलिंग की, कि कैसे फिलिंग करना है, तेंजोर पेंटिंग में किस तरीके से फिलिंग करना है। तो अगर आप इस तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे 100% कोई दिक्कत नहीं होंगे। दूसरा वाला कोन पे आ जाते हैं, और सेम तरीका सेम टेक्निक, सेंटर से फोल्ड करना है। ये हमने 4 उंगली नीचे की तरफ लिया, 4 उंगली हमने ऊपर की तरफ लिया, और ये बीच में से जो है हमने फोल्ड किया है, ऐसे पकड़ लिया है, और इसी उंगली से जो है हम इस तरीके से घुमाएंगे ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे मोड़ के जो है वैसे ही बनाना है जैसे छोटे वाले कोन हम बनाए थे। तो छोटे वाले कोन से ही आप स्टार्ट कीजिए, या तो पेपर लीजिए, पेपर से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोन जो है वो बेस्ट नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा टेप कट कीजिए, उसके लिए आप 2 उंगली लगाइए, और यहाँ पे छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है ढीले हाथ, हल्के हाथों से। टेप को थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए क्योंकि ये बड़ा कोन है इसीलिए। तो फिर उसके बाद सेंटर पे आप टेप लगा दीजिए ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, ये प्रोसीजर जो है आप ज़्यादा नहीं, आप कागज़ को ही, या तो कागज़ ही इस तरीके का साइज को कट कर लीजिए। कट करने के बाद आप कागज़ से कोन बनाइए, तो ईजिली आपका प्रैक्टिस भी होंगे और कागज़ वेस्ट होंगे, आपका कोन वेस्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो सेम तरीका सेम टेक्निक सेम तरीके से हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने अगर थोड़ा सा पतला हो जाता है, अगर लंबा हो जाता है, ठीक है, तो उसको चौड़ा करने के लिए थोड़ा सा इस तरीके से भी फैला सकते हैं, ऐसे उंगली से, 3 उंगली से इस तरीके से फैलाइए, यहाँ पे हल्के हाथों से पकड़ के रखिए, और ऐसे घुमा के जो है, ऐसे घुमा के जो है कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये बड़ा वाला कोन है तो बड़ा वाला कोन में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। दिक्कत ये है कि उसको पकड़ के घुमाना मुश्किल हो जाता है। तो ये 3 उंगली से आप चौड़ा कर सकते हो, और इस तरीके से खींच के, इस तरीके से घुमा के
आप उसको लंबा कर सकते हो, ठीक है, मतलब कि उसको थोड़ा सा और चौड़ाई को कम कर सकते हो। फिर उस तरीके से जो है यहाँ पे पकड़ लेना है, ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट ऐसे पकड़ के रखना है ताकि आपका जो है यहाँ से खुले ना, ठीक है। ये बड़ा वाला कोन है ना, तो इसी वजह से बड़ा वाला कोन को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है और टेप जरूर अच्छे से लगाना है। टेप में अगर कुछ खराबी होंगे तो फिर आपका कोन में डिस्टर्ब करेंगे, कोन में डिस्टर्ब करेंगे तो आपका काम भी खराब हो सकता है, ठीक है। तो आप कोन अच्छे से बनाना सीखिए। 1 हफ्ता, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से मुश्किल आप 1 हफ्ता कोन से लेके आउटलाइनिंग तक अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आप सबको बहुत कुछ डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि पूरा डिटेल जो है वो हम क्लासेस में इसीलिए शेयर करते हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पूछने का ज़रूरत ही ना पड़े। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पूछने का स्टूडेंट को ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि पूछेंगे हम बताएंगे, गाइड करेंगे। इससे अच्छा हम वीडियो में ही पूरा डिटेल शेयर करें, क्योंकि पूरा डिटेल जो है हम वीडियो में इसलिए शेयर करते हैं ताकि स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो, किसी भी चीज़ों का, कोई भी चीज़ों पे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये हमने जो है 4 कोण ये भी हमने बना लिया है, सेम तरीका, सेम टेक्निक, सेम तरीके से, ठीक है। तो ये 4 कोण हमने बना लिया है और सेम साइज़ का ही है। तो ऐसे ही आप पेपर पे भी प्रैक्टिस कीजिए और इसको भी हम साइड कर लेते हैं और अब आ जाते हैं बड़े वाले कोण में। और ये तीनों कोण में से आपको जिससे कंफर्टेबल लगे वैसे ही आप कीजिए, उससे कीजिए। और ये स्टोर करने के लिए है, ठीक है। ये जो कोण में हम मिक्सचर को स्टोर करते हैं, इसी में स्टोर करते हैं, इसी से हम फिलिंग करते हैं मोटा मोटा। और ये जो इससे जो छोटा वाला कोण है ये हम थोड़ा पतले जगह पे काम करते हैं। और ये जो है ये हम आउटलाइनिंग करते हैं, फाइनल कोडिंग करते हैं, जैसे हमने तेंजोर पे भी किया है। तो ये सब जो है आप सबको डिटेल जो है वो स्टेप बाई स्टेप क्लासेस के अंदर मिल ही जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आउटलाइनिंग का प्रैक्टिस कैसे करना है वो हमने मिक्सचर आप सबको दिखाया, फिलिंग का मिक्सचर भी देखिए आप सब। आउटलाइनिंग का मिक्सचर और फिलिंग का मिक्सचर आप फर्स्ट स्टेप का जो आउटलाइनिंग का मिक्सचर हमने दिखाया है, फर्स्ट स्टेप का जो फिलिंग का मिक्सचर हमने दिखाया है, वो सब आप देखिए। फिर उसके बाद मिक्सचर को बनाइए, बनाने के बाद फिर उसके बाद आप आउटलाइन कोन के इसमें आ जाइए प्रैक्टिस में, ठीक है, कि कोन कैसे बनाना है। फिर उसके बाद कोनिंग के बाद जो है कैसे आउटलाइनिंग करना है, कैसे फिलिंग को करना है, ठीक है। पहले आप जाइए आउटलाइनिंग का मिक्सचर बनाना देखिए और फिलिंग का मिक्सचर बनाना देखिए। बनाने के बाद आप इधर आ जाइए। और एक चीज़ बताएंगे आप सबको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिलिंग का मिक्सचर बासी यूज़ नहीं करना है। अभी अगर आप बना रहे हो तो उसको 8 घंटे तक या 7 घंटे तक रख के आप यूज़ कर सकते हो। जब 8 घंटा 10 घंटा हो जाएंगे उसको यूज़ नहीं करना है, उससे बबल्स आ सकता है, ठीक है। तो बासी मिक्सचर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। आप सबको ताज़ा मिक्सचर यूज़ करना है फिलिंग के लिए, खास करके फिलिंग का मिक्सचर। आउटलाइनिंग का मिक्सचर और फाइनल कलरिंग का मिक्सचर जो है वो हमने स्टेप बाई स्टेप बताया कि कौन सा क्वांटिटी कितना लेना है। तो आप स्टेप बाई स्टेप देखेंगे तो आप सबको समझ में आ जाएंगे। तो आउटलाइनिंग का मिक्सचर आप जो है 1 हफ्ता भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिलिंग का मिक्सचर 1 हफ्ता भी नहीं यूज़ करना है, 1 दिन भी यूज़ नहीं करना है, 12 घंटा भी यूज़ नहीं करना है, हाँ 10 घंटे भी यूज़ नहीं करना है। लेकिन 8 घंटा अगर हो जाता है, 8 घंटे के ऊपर हो जाता है तो उसको यूज़ नहीं करना। 8 घंटे से पीछे जो रहता है 7 घंटा 6 घंटा उसको आप यूज़ कर सकते हो फिलिंग के लिए, ठीक है। अगर फिर उससे ज़्यादा हो जाता है, जैसे 10 घंटा 12 घंटा 13 घंटा 15 घंटा हो जाता है, तो उसको आप यूज़ मत कीजिए, उसको आप कट करके मिक्स कीजिए, वो ताज़ा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने बड़ा वाला कोन भी दिखाया और इसका पॉइंट भी आप सब देख सकते हो, ठीक है। नोकीला है, ठीक है, नोकीला है और ये छेद नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कीजिए। और ये हमने कोन बनाना दिखाया आप सबको, फिर से मैं रिपीट करके बता देता हूँ। ये कोन बनाना मैंने दिखाया आप सबको, ठीक है। आप अभी जाइए आउटलाइनिंग का मिक्सचर देखिए, कितना क्वांटिटी हमने फेविकोल लिया, कितना क्वांटिटी मार्बल पाउडर लिया। फिलिंग का मिक्सचर में जाइए, फर्स्ट आउटलाइनिंग के उसमें जाइए, कितना क्वांटिटी फेविकोल कितना क्वांटिटी मार्बल पाउडर लिया है, वैसे मिक्सचर बनाइए। बनाने के बाद यहाँ पे वापस आइए। फिलिंग के मिक्सचर भी, फर्स्ट फिलिंग के मिक्सचर भी आप देखिए, जाइए फर्स्ट फिलिंग के मिक्सचर भी आप देखिए, कितना क्वांटिटी फेविकोल कितना क्वांटिटी मार्बल पाउडर लिया है। फिर बनाने के बाद फिर यहाँ पे आ जाइए कोन में। फिर उसके बाद जो है आप छोटे छोटे वो बना के आप वो कर सकते हो। तो चलिए अभी हम कोन का और दूसरा तीसरा वाला हम दिखाते हैं, बड़ा वाला, ठीक है। तो सेम छोटे वाले में जैसे हमने दिखाया, उससे छोटा वाला उससे बड़ा वाला जैसे दिखाया वैसे ही लेना है। ये 4 उंगली नीचे रखिए, थोड़ा फैला के रखिए क्योंकि बड़ा कोन है, ऐसे फैला के रखिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे पकड़िए ऐसे। फिर उसके बाद आपको सेंटर से फोल्ड करना है, ऐसे सेंटर बनाइए, फोल्ड कीजिए, यहाँ पे पकड़िए। फिर उसके बाद ये पॉइंट को यहाँ से लेके ऐसे घुमाइए, ऐसा घुमाइए, ऐसे घुमाइए। फिर यहाँ पे ऐसे पकड़ के रखना है, ऐसे घुमाइए। ये चीज़ जो है एक बार में आप नहीं कर पाएंगे, कम से कम आप 10-15 बनाएंगे तो एक तो ज़रूर बनेंगे अच्छा, उसी अच्छे को ही आपको फॉलो करना है, ठीक है। आप कागज़ को कट कीजिए और इससे टेप जो है थोड़ा बड़ा लेना है, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा टेप लेना है आप सबको। फिर ये देख सकते हो कितना बड़ा टेप है। फिर उसके बाद जो है टेप को जो है आपको सेंटर पॉइंट पे लगाना है, जैसे हमने छोटे वाले पे लगाया है। और अच्छे से टेप को लगाना है ध्यान से, ठीक है। और टेप मुड़े ना, फोल्ड ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, कोन में भी ध्यान रखना है आप सबको, ठीक है। तो ये हमने दिखाया आप सबको 2 बना के, ठीक है। इसी तरीके से आप बनाइए
वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बनाइए, ठीक है। जैसा हमने दिखाया, आप मुश्किल से मुश्किल आप पेपर को कट कीजिए जो साइज़ मैंने बताया, ठीक है। कट करने के बाद आप अलग अलग कोण बनाइए, ठीक है। जैसा हमने टेक्निक दिखाया, जिस तरह टेक्निक के साथ आप ऐसे ही बनाइए। बनाने के बाद सब रख दीजिए, ठीक है। अलग अलग साइज़ का कोण को रखिए। रखने के बाद आप ये देखिए कि इसमें से कौन सा अच्छा हुआ है, उसी को ही आप फॉलो कीजिए, ठीक है। तो अभी हमने कोण का आप सबको दिखाया डिटेल के साथ। तो चलिए अभी हम जो है आउटलाइनिंग करके दिखाते हैं एंड फिलिंग करके दिखाते हैं आप सबको। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आप सबको। ये प्रैक्टिस के लिए हम दिखा रहे हैं आप सबको, ठीक है, कि कैसे आप सब प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने A4 का साइज़ का आपको लेना है, A4 साइज़ की, ठीक है। कोई भी वाइट पेपर A4 साइज़ हो या उससे बड़ा हो, ठीक है। तो ये हमने चारों तरफ से टेप लगा दिया है। अब जो डिज़ाइन आप बनाएंगे वही उसी से ही रिलेटिव जो है आप डिज़ाइन को बनाइए, ठीक है। उसी से रिलेटिव आप डिज़ाइन बनाइए। फिर उसके बाद जो है आप अपना प्रैक्टिस कीजिए इसके ऊपर, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए हम 2-3 चीज़ हम आप सबको दिखाएंगे एंड बताएंगे, समझाएंगे। तो जैसे ये हम सर्कल एक फूल बनाएंगे। ये हमने बना लिया सर्कल फूल, ये इस तरीके से। तो ये हम फ्री हैंड बना रहे हैं। तो जो डिज़ाइन आप कर रहे हो उसी से ही रिलेटिव आप डिज़ाइन बनाइए और बनाने के बाद जो है आप अपना वर्क को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो जैसे ये हमने बनाया है और ये इस तरीके से बनाया है, ठीक है। फिर सेम इसी तरीके से जो है एक और बना लेते हैं। तो ऐसे हमने जो है ये डिज़ाइन हमने बनाया है थोड़ा बहुत, ठीक है। और इसी से ही हम आप सबको दिखाएंगे। तो चलिए अभी दिखाते हैं आप सबको। तो सबसे पहले हमने लिया है ये आउटलाइनिंग का मिक्सचर और ये छोटा वाला कोन है, ठीक है। तो इसका साइज़ भी देख सकते हैं, ये थोड़ा सा हमने भरा है। आपको भी ये हाफ भरना है। फिर उसके बाद आपको करना है, इसको आप रस्सी से बांधिए या टेप लगाइए। तो ये हमने मिक्सचर आप सबको दिखाया है। तो टेप का भी हम आप सबको दिखाते हैं। तो लूज़ मिक्सचर है ये, फिलिंग वाली। बेस का मिक्सचर, टेक्सचर का मिक्सचर और फिलिंग का मिक्सचर सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो ये सब डिटेल जो है वो हमने बताया है। तो ये टेप कैसे लगाना है वो चीज़ आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये इस तरीके से लेना है, जितना आपको चाहिए मिक्सचर उतना ही डालिए जितना आपको ईजी लगे चलाने में कोन, और इस तरीके से घुमाना है ऐसे, ठीक है। तो ये टेप लगाने का तरीका मैं बता रहा हूँ। और बाकी जो है वो रस्सी का भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम जो है वो रस्सी से ही करते हैं काम। और उसके बाद जो है ये सेंटर पॉइंट पे जो है इस तरीके से टेप लगाना है, ठीक है। और बढ़िया से टेप लगाना है। फिर उसके बाद जो है इधर से बैक साइड से जो है ऐसे टेप लगाना है, ठीक है। तो 2-3 जगह पे आप टेप लगा लीजिए ताकि आपका जो कोन है वो अच्छा बने। और मिक्सचर के बारे में जो है पूरा हमने डिटेल जो है वो शेयर किया है, आउटलाइनिंग का, फिलिंग का, ठीक है, फाइनल कोडिंग का। तो हर एक स्टेप बाई स्टेप में आप सब देखिए तो आप सबको डिटेल समझ में आएंगे। तो ये हमने टेप लगाया है, ये फिलिंग का मिक्सचर है और ये भी फिलिंग का मिक्सचर है। तो ये इसमें दोनों ही है और अलग अलग है। ये रस्सी से बनाया है, रस्सी से बांधा है, और ये टेप से वो किया है, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आउटलाइनिंग का स्टार्ट करेंगे। तो आउटलाइनिंग भी सेम उसी तरीके से टेप लगा सकते हैं आप सब। और कट कितना करेंगे वो आइडिया के अनुसार कट करेंगे, ठीक है, डिज़ाइन के हिसाब से। तो ये हम मिनिमम एक आइडिया हम बता देंगे आइडिया के अनुसार। और इस तरीके से कट करना है सीधा, ऐसा सीधा कोन को कट करना है, सीधा रख के कट करना है। इस तरीके से कैंची से कट नहीं करना है, टेढ़ा बिल्कुल सीधा कट करना है, ठीक है। ऐसे सीधा आपको लगना चाहिए कि हाँ ये सीधा है, गोल है, ठीक है। तो ये हमने कट किया है और ये गोल निकल रहा है, ठीक है। तो अगर आप टेढ़ा कट करेंगे तो टेढ़ा ही मिक्सचर निकलेंगे। अगर आप गोल कटिंग करेंगे, जैसा कि अगर आप सीधा कटिंग करेंगे तो फिर आपका मिक्सचर जो है सीधा ही निकलेंगे, गोल ही निकलेंगे। तो मिक्सचर को, ये आउटलाइनिंग का मिक्सचर है तो थोड़ा सा निकाल लीजिए आप, ताकि थोड़ा सा निकाल लेंगे तो फिर आउटलाइनिंग का मिक्सचर जो है वो अपने आप नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने थोड़ा सा निकाल लिया है, ये ऑटोमेटिक नहीं निकलेंगे। अब आपको कोनिंग कैसे करना है, ये हमने सिंपल सा ले लिया कोन, ठीक है, हमने बना लिया है। और आप वैसे बनाइए, थोड़ा कम ही रखिए, ज़्यादा भरेंगे तो फिर आपको कोन चलाने में दिक्कत होंगे। अब कोनिंग कैसे करना है वो चीज़ है, ठीक है। तो ये हमने ये इस तरीके से गन पॉइंट बना लेना है, ऐसे ऐसे गन पॉइंट बनाना है। जैसे पेन से ऐसे चलाते हैं पेन, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, पेन से जो है इस तरीके से पेन चलाते हैं, लेकिन आपको जो प्रेशर जो है यहाँ पे देना है, ऐसा करना है, ठीक है। बस ये जो पेन जो है पकड़ते इस तरीके से, तो ये वाला पॉइंट जो है आप यहाँ पे लेकर आ जाइए, ठीक है। इस तरीके से आप कोन चलाइए। और वैसे आपको जहाँ पे इजी लगे, जैसा कंफर्टेबल हो वैसे आप कोनिंग कीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे दबाव डालना है और इस तरीके से कोनिंग करना है, ऐसे। और स्लो मोशन के साथ करना है, कोई हड़बड़ी, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा कीजिए आप सब। ये आउटलाइनिंग का हम दिखा रहे हैं आप सबको।
और स्लो मोशन के साथ करना है। हर बारी तो बिल्कुल भी नहीं करना है, हर बारी करेंगे तो फिर आपका काम भी खराब हो सकता है। और ये जो है आप प्रैक्टिस कीजिए कोनिंग की कम से कम 1 हफ्ता, या तो आप 2-3 दिन भी कर सकते हो, और हर अलग अलग पेज को रख दीजिए। ठीक है, अगर आप 1 हफ्ते तक प्रैक्टिस करेंगे आउटलाइनिंग की, फिलिंग की, और वो सभी पेज को अलग जगह पे रखिए। रखने के बाद आपको करना क्या है, जो आपको लगता है कि ये वाला आउटलाइनिंग मेरे लिए ठीक हो रहा है, आप उसको ही फॉलो कीजिए। तो जैसे ये हमने आउटलाइनिंग करके दिखाया आप सबको स्लो मोशन के साथ, ठीक है। ये हमने इतना सा पार्ट किया है। अब हम जल्दबाजी का कुछ इशू हम दिखाते हैं आप सबको। मान लीजिए इतना सा पार्ट जो है मुझे आउटलाइनिंग करने में, ये मान लीजिए 5-10 सेकंड लगा है, तो आप कोशिश कीजिए कि 20 सेकंड लगे। ठीक है, ऐसे इस तरीके से कीजिए। ये हमने स्टार्ट किया है और यहाँ से लेके ये हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब इसको हैंडल कैसे करना है वो चीज़ बताएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप दबाव के साथ आपको 3 चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, ये दबाव के साथ, ये जो दबाव आप डाल रहे हो, इसके साथ आपको 3 चीज़ का ध्यान रखना है। पहला, ये दबाव डालना है, दबाव के साथ आपको उंगली को भी लेके चलना है। दूसरा, आप पहला जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए। दूसरा, दबाव के साथ आपको कोन को, हाथों को भी लेके चलना है। तीसरा जो है वो आपको हैंडल करना है कि आप कहाँ पे ख़त्म करेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ये हमने टच कर लिया है, और अब हम दबाव डालें, दबाव के साथ साथ हम उंगली को लेके चल रहे हैं। दूसरा, और तीसरा जो है ये हम पहुँचने वाले हैं, और यहाँ पे हम दबाव कम कर देंगे और इस तरीके से छोड़ देंगे। तो ये हमारा तीसरा हो गया। तो ये 3 चीज़ों को जो है आपको फॉलो करना है। ठीक है, और इस तरीके से अगर आप 1 हफ्ते तक करेंगे तो आपका 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है, आपका वर्क बहुत सुंदर होंगे, बहुत सुंदर। ठीक है, क्योंकि ये सब टेक्निक होता है, ये सब किसी को मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करेंगे तो 100% आपका वर्क बहुत सुंदर होंगे। ठीक है, और चौथा जो है वो हम बताएंगे जल्दबाजी का। अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट जो है बहुत जल्दबाजी में काम करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे को 10 सेकंड लगा है, आप 20 सेकंड लगाने की कोशिश कीजिए। अगर 20 सेकंड लगाएंगे तो आपका काम अच्छा होंगे। अगर मेरे को 10 सेकंड लग रहा है तो आप सोचेंगे कि नहीं मुझे भी 10 सेकंड में करना है, या मुझे भी 7 सेकंड के अंदर करना है, तो आपका पेंटिंग अच्छा नहीं बनेंगे। आप जैसे काम करेंगे वैसे ही आपका पेंटिंग बनेंगे। तो मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से, जहाँ पे आपका मान लीजिए कि ये हमारा 30 दिन का काम है, तो उसको आप 2 महीने कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपका वीडियो हट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लॉन्ग टाइम तक वीडियो रहेंगे, आप जब चाहे तब बनाइए, आपको अपना टाइमिंग के हिसाब से कीजिए। ठीक है, लेकिन अच्छा बनाना है। मैं चाहता हूँ कि अच्छा बने, हमारे जो स्टूडेंट है वो अच्छा वर्क बनाए। ठीक है, तो ये हमने बता दिया आप सबको स्टार्ट कैसे करना है, ये सब टेक्निक। ठीक है, फिर उसके बाद स्लो मोशन के साथ कीजिएगा आप सब। अब हम दिखाएंगे आप सबको जल्दबाजी का काम। ये स्लो मोशन में हमने ये 4-5 दिखाया आप सबको। ठीक है, अब हम दिखाते हैं जल्दबाजी का काम। तो अब हम दिखाएंगे इसमें जल्दबाजी का काम। तो सब कहते हैं कि जल्दबाजी का काम जो है वो शैतानों का होता है। ठीक है, और मुझे गलत मत समझिए आप सब। ठीक है, तो जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये एक बार मैं दिखा देता हूँ। काफ़ी लोग हैं जो जल्दबाजी में काम करते हैं, तो ये हम जो है फास्ट कर रहे हैं। इतना फास्ट कर रहे हैं ताकि उनको कहीं पे जाना है या कुछ करना है। ठीक है, तो ये जल्दबाजी का काम है, तो जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना करें। और इतना सा पार्ट हमने आउटलाइन का दिखाया आप सबको। अब हम जो है फिलिंग का दिखाते हैं आप सबको। ठीक है, तो फिलिंग का जो है वो कैसे करना है, कोन को वैसे ही कट करना है। और इसका जो थिकनेस हमने लिया है वो हमने बताया नहीं, लेकिन ये हमने लिया है थिकनेस इसकी 1 mm। ठीक है, ये हमने 1 से 1.5 mm आप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन आप अपने आइडिया के अनुसार कीजिए। और हमने पूरा जो थिकनेस है वो हमने क्लासेस में स्टेप बाई स्टेप बताया है। तो ये हम छोटा सा पॉइंट कट करेंगे, कम से कम छोटा सा, मतलब कि 1 mm के 1/2 mm से भी कम रखना है। ठीक है, और इस तरीके से मिक्सचर को निकालना है। तो ये हमारा लूज मिक्सचर है फिलिंग की। ठीक है, तो ये हमने छोटा सा कट किया है, छोटा सा, मतलब कि आप लाइन इस तरीके से बनाएंगे तो ये जो है इससे भी डबल पतला है ये आपका। ये वैसे तो ये mm में भी नहीं आएंगे। ठीक है, ये 1 mm का भी नहीं है, 1/2 mm से भी कम है थोड़ा सा, मतलब 1/2 mm के आसपास है। ठीक है, तो चलिए अभी हम इसका भी दिखाते हैं फिलिंग। और ये फिलिंग जो है तेंजोर का फिलिंग करना है आप सबको। और ये जो पेंसिल का जो निशान हमने किया है, पेंसिल का अंदर अंदर पार्ट को ही फिलिंग करना है। ठीक है, तो ऐसा लाइन बनाइए, फिर उसके बाद इस तरीके से फिल कीजिए। ठीक है, ऐसा लाइन बनाइए और सटाना नहीं है। और वो हमने क्लासेस में हमने आप सबको डिटेल जो है वो बताया है। तो आप सब देखिए और स्टेप बाय स्टेप, तो आप सबको पूरा डिटेल जो है वो समझ में आएंगे। ठीक है,
और इसी से रिलेटेड बहुत कुछ टेक्निक जो है आप सबको मिल जाएंगे हमारी क्लासेस के अंदर। तो देख सकते हो ये हमने बताया है आप सबको, और ये इस तरीके से सेंटर पॉइंट पे ऐसा फिल करना है। ठीक है, तो देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, और स्लो मोशन के साथ कीजिए आप सब, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर कहीं जाना है तो आप उस काम को पहले पूरा कीजिए, इसमें आपका वीडियो जो है लाइफ टाइम के लिए मिलेंगे। अगर आपका कुछ काम होता है तो आप पहले उस काम को कीजिए, बाद में आप पेंटिंग पे आइए, लेकिन पेंटिंग अच्छा बनाइए। ठीक है, तो ये हमने एक तरफ का किया है, ये फ्री हैंड ही हम कर रहे हैं। तो इसी से रिलेटिव आप डिज़ाइन बनाइए, जो आप डिज़ाइन लिए हो वैसे ही आप कीजिए। तो देख सकते हैं ये पत्ती हमने बनाया है, ठीक है, और दूसरा पत्ती जो है इस तरीके से भी आप बना सकते हो। बहुत कुछ टेक्निक है टेंजर पेंटिंग में भी, और रिलीफ पेंटिंग में भी बहुत कुछ टेक्निक है। ठीक है, तो ये सब डिटेल जो है वो हमने आप सबके साथ शेयर किया, और क्लासेस के अंदर आप सबको जो है पूरा A to Z डिटेल जो है वो मिलेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये सब डिटेल जो है वो आप सबके साथ हमने शेयर किया है। ऑल पार्टिसिपेंट, ऑल एवरीवन, तो आप सब वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, फॉलो कीजिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए, तो आप सबको डिटेल जो है वो समझ में आएंगे। तो देख सकते हो फाइनली ये हमने कंप्लीट कर लिया है, और अब हम जो है कड़ा पे आ जाते हैं। और ये जो है मतलब जैसा डिज़ाइन आप ले रहे हो वैसे ही आप डिज़ाइन को बनाइए, इस तरीके से फ्री हैंड या ट्रेसिंग के साथ कीजिए, जैसा हमने फर्स्ट ट्रेसिंग पे दिखाया है। ठीक है, वैसे आप इसके ऊपर डिज़ाइन को रखिए, फिर उसके बाद ट्रेस कीजिए येलो कार्बन डाल के, फिर उसके बाद जो है फिर आपको फ्री हैंड करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। फिर उसके बाद जो है आप प्रैक्टिस कीजिए इस तरीके से, और 100% आप अगर एक हफ्ता प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी ऑलरेडी हमने पूरा डिटेल जो है वो मेंशन किया है, पूरा डिटेल जो है वो हमने शेयर किया है क्लासेस के अंदर स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये हमने आप सबको दिखाया है, और इसी तरीके से आप सब कीजिए अपना वर्क को कंप्लीट। और बाकी का डिटेल जो है वो आप सबको स्टेप बाय स्टेप क्लासेस के अंदर मिलेंगे। तो ये आज का जो हमारी जो क्लासेस है ये मटेरियल का डिटेल्स है, और मटेरियल का डिटेल्स के बारे में हमने बताया है, एंड कोन कैसे बनाना है, एंड आउटलाइनिंग एंड फिलिंग का जो काम है वो कैसे करना है। ठीक है, तो वो सब डिटेल जो है वो आप सबके साथ शेयर किया है। तो देख सकते हैं ये हमने कर दिया है, इसी तरीके से आप कीजिए अपना वर्क को कंप्लीट। फिर उसके बाद जो है मोटा मोटा जो फिलिंग है, जैसा भी हमने मोटा कट किया है, इससे मोटा भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मोटे वाले फिलिंग के लिए जो है आप इस तरीके से फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, और फिलिंग में आप सबको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो तो ऑलरेडी हमने बताया है, आप सब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो समझ में आ जाएंगे। तो ये हमने फिलिंग कर दिया है, तो देख सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सब कीजिएगा दोस्तों। तो आज का जो क्लासेस है यहीं तक समाप्त करते हैं। तो आज के क्लासेस में हमने मटेरियल का पूरा डिटेल A to Z बताया आप सबको, एंड कोन कैसे बनाना है, एंड आउटलाइनिंग और फिलिंग का बारे में हमने आप सबको डिटेल के साथ समझाया कि आउटलाइनिंग और फिलिंग कैसे करना है। ठीक है, तो आज का क्लासेस यहीं तक समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए आप सब। दोस्तों एक छोटा सा काम करना है आप सभी को, ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इस पर क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी नए नए वीडियो है उसका अपडेट आप सबको मिलते रहे। धन्यवाद आप सभी का, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।